Okay, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you very much for joining our Ramadan campaign workshop series 2025। आज है जी 10वां एपिसोड। इस वीक का ये लास्ट एपिसोड है। इंशाल्लाह फिर वीक 3 होगा, वीक 4 होगा। ठीक है। वीक 2 के अंदर जो है ये लास्ट सेशन हमारा है। टॉपिक है डूलिंग केयर। वर्जन इसका 2.5 आ चुका है, नया अपडेट आ चुकी है इसकी भी। ठीक है। किस तरह से यूज होता है प्रैक्टिकली बताएंगे आज के सेशन में। बगैर किसी इंतजार के आप लोगों को एक दफा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओवर टू यू इर्तिजा। जी। थैंक यू वैद भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक होने जा रहा है। आज के टॉपिक में डूलिंग केयर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। डूलिंग केयर बेसिकली है क्या, इसमें आप डिवाइसेस किस तरह ऐड करा सकते हैं और इससे आप किस तरह जो है वो मनी बना सकते हैं और किस तरह सर्विसेज को आप एंड यूज़र को दे सकते हैं। इसको डूलिंग केयर को हम सिंपली अगर अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो इसका एक मोटो हमने रखा है, सिंप्लीफाई योर बिजनेस एंड ग्रो टुगेदर। तो अभी स्टार्ट करते हैं जी। डूलिंग केयर बेसिकली क्या चीज़ है? अगर आप डूलिंग केयर का लफ्ज सबसे पहले जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में आता है कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डूलिंग केयर बेसिकली हमारे पास एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि डिज़ाइन किया गया सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे पास कौन लोग होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे पास इंस्टॉलर्स और सिस्टम इंटीग्रेटर्स होते हैं जिनको हम एस भी कहते हैं। ये हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बेसिकली इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर हमारे पास वेब वर्जन भी अवेलेबल है और इसके अंदर हमारे पास ऐप का वर्जन भी अवेलेबल है। वो इर्तिजा, आपकी आवाज नहीं आ रही। इर्तिजा, अब एवरीथिंग आ इज रही है ओके। बस, आई गेस जी जी, अब आ रही हो गया था। है। स्क्रीन आपकी जो है ना शेयर नहीं हो रही। जी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था डूलिंग केयर बेसिकली क्या चीज़ है। डूलिंग केयर हमारे पास एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि हमने डिज़ाइन किया गया हमारे सिस्टम इंटीग्रेटर्स के लिए। इसके अंदर हमारे पास वेब वर्जन भी अवेलेबल है और ऐप का वर्जन भी अवेलेबल है। अगर आप इसको पार्टनर ऐप के थ्रू असेस करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। उसको हमने पार्टनर ऐप के साथ मर्ज भी किया। अगर आप इसको सेपरेटली डाउनलोड करना चाहते हैं तो सेपरेट भी ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे ये ऐप अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करके अगर आप इसको लॉगिन करते हैं तो आप अपनी सेम पार्टनर ऐप वाली ईमेल आईडी और पासवर्ड से इसको लॉगिन कर सकते हैं। आपको कोई अलग से न्यू अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है। इसके अंदर आप कैमरास, रिकॉर्डर्स, वीडियो इंटरकॉम्स, ट्रांसमिशंस, पीओ स्विचेस जो हमारे क्लाउड बेस्ड स्विचेस हैं वो और वायरलेस अलार्म को इसके ऊपर असेस कर सकते हैं। अब इसके कोर बिजनेस में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? कोर बिजनेस के अंदर हमारे पास ये इजी कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसको रिमोटली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, फिर आप इसकी एक पूरी डिवाइस हेल्थ मैनेजमेंट देख सकते हो पीडीएफ फॉर्म में। और साथ साथ आप अपने बिजनेस को वैल्यू ऐड कर सकते हो विद वेरियस ब्रांड प्रमोशंस। ठीक है, उसके बाद क्लाउड बेस्ड स्विचेस जो मैंने आपको बताया उसको भी आप इसके ऊपर असेस कर सकते हो। अब रिमोट डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आप देखें इसके अंदर हम अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं, डिवाइस को रीस्टार्ट कर सकते हैं, स्टोरेज की सेटिंग कर सकते हैं। और एडवांस सेटिंग्स के अंदर आप अपने वेब और ऐप वर्जन में अपने पूरे एनवीआर या एक्सवीआर का उसका मेन मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में इसको करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह आप इन चीज़ों को कर सकते हैं।
फिर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन टूल्स की बात करें तो आप अपनी डिवाइस को एक्टिवेट करवा सकते हैं, या उसका आईपी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, अनबाइंड कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लेके आ सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, और टाइम सिंक्रोनाइज वगैरह के ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं। बाकी अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी डिवाइस एक्टिवेटेड नहीं है तो आप किस तरह अपनी एक डिवाइस को एक्टिव कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में सारा चीज़ों को समझा दूंगा। इसके अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास डिलीवर, दूसरा होता है इंटरेस्ट, तीसरा होता है हमारे पास लैंड का ऑप्शन। ये बेसिकली क्या चीज़ है, सबसे पहले आपके पास डूलिंग केयर, आप समझे आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप एक इंस्टॉलर हैं, आपके पास डूलिंग केयर है। जो डीएमएसएस है वो आपके एंड यूजर के पास है, जो जिसकी डिवाइस आप इंस्टॉल कर रहे हैं। आपने इंस्टॉलेशन की, जैसे ही आपने इंस्टॉलेशन की, अब आप अपने एंड यूजर से राइट्स लेना चाह रहे हैं उस डिवाइस को अपने पास ऐड करवाने के लिए। राइट से मीन्स कि आप उससे अथॉरिटी लेना चाह रहे हो, ओनरशिप लेना चाह रहे हो। आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है, उसके बाद डीएमएसएस पे रिक्वेस्ट जाएगी, वो आपको इंटरेस्ट करेगा। जैसे ही वो आपको इंटरेस्ट करेगा तो आपके पास ओनरशिप आ जाएगी, आपके पास अथॉरिटी आ जाएगी उसकी डिवाइस को असेस करने की। ठीक है, इस दौरान आपने ये जो प्रोसेस है डिलीवर और इंटरेस्ट का, इससे पहले आप उसके साथ एक एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम आपको इतनी देर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लाइक 30 दिन के लिए या 90 दिन के लिए आप उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, और उसके मुतबादिल आप उसको कह सकते हैं कि हम आपको हासिल फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको अपने डिवाइस के मुतालिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई एरर आएगा आप उसकी सर्विसेज, आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, उसके मुतबादिल आप उससे चार्जेस ले लेंगे। ठीक है, जैसे ही वो आपको इंटरेस्ट करेगा आपके पास अथॉरिटी आ जाएगी। जब जब आप उसकी डिवाइस को लाइक कोई प्लेबैक देखते हैं या लाइव व्यू देखते हैं तो उसको पास डीएमएस पे नोटिफिकेशंस भी जाएंगी। ठीक है, फिर इस तरह लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है लैंड का। लैंड में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अथॉरिटी आ गई, अब सर्विस प्रोवाइडर के पास सब राइट्स हैं कि वो सारी उसकी सर्विसेज जो वो उसको दे रहा है वो उसको असेस कर सकता है इजीली। ठीक है, जब आप उसको राइट दे रहे होंगे, इंटरेस्ट कर रहे होंगे, तो एंड यूजर के पास ये राइट होगा कि वो पीरियड कितनी देर का सिलेक्ट करना चाह रहा है, लाइक वो 1 माह का सिलेक्ट करना चाह रहा है या 2 माह का सिलेक्ट करना चाह रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिवाइस जो है वो वहां से रिमूव हो जाएगी उसके डूलिंग केयर से। उसको फिर दोबारा उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करना होगा विद एंड यूजर के साथ। जब वो दोबारा एग्रीमेंट करेगा तो दोबारा वो अपनी डिवाइस को एक्सटेंड करवा लेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एक शॉर्ट सा इसका थ्योरी के अंदर हमारे पास इसका एक ओवरव्यू था। ओके, अभी मैं मैं आपको जो है ना इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ। मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि डूलिंग केयर जो है ना सबसे इजीएस्ट, मतलब कि एक जो है ना अनपढ़ बंदे को भी समझ आ जाए उसकी डेफिनेशन डूलिंग केयर क्या है। चैट में थोड़ी देर के लिए ऑन करूंगा, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, ठीक है। चैट में मैं इस वजह से ऑन नहीं कर रहा कि आप लोग मैसेज करें कि जे वाह 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 वाह। दोबारा पिछले पेज पे जाइएगा, उसी लैंड जो तीन, हाँ, ओके। जो डूलिंग केयर है ना, इसकी जो तीन चीजें, जो मेथड्स है ना, या तीन इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या है। आपने डिवाइस लगाई, अभी डिवाइस जो है ना हैंड ओवर नहीं की आपने, तो मैं चाहता हूं कि आप जितनी भी नई इंस्टॉलेशन करें पहले पहले डूलिंग केयर में अपनी डिवाइस को ऐड कर लें, क्योंकि अभी मलकियत जो है ऑनर की नहीं हुई, आपने हैंड ओवर नहीं किया, तो डिवाइस को आप डूलिंग केयर में ऐड कर लें। ठीक हो गया। सारी कॉन्फ़िगरेशन डूलिंग केयर पे बैठ के करें, जो करना है आपने P2P पे ऑनलाइन कराना है या जो भी करना है आपने डूलिंग केयर की मोबाइल ऐप से कर लें, या आप जो है उससे भी कर सकते हैं, क्या नाम है अपना, वेब ब्राउजर से भी कर सकते हैं doolingcare.com से, ठीक है। उसपे अपने मोबाइल ऐप वाले अकाउंट को लॉग इन करेंगे तो आपको अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा तरीका इसको लॉग इन करने का, पार्टनर ऐप के अंदर डूलिंग पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके रिडायरेक्ट कर देगा आपके मोबाइल वर्जन पे डूलिंग केयर, ठीक है। तो दोनों मेथड्स हैं, वेब ब्राउजर भी है और कहाँ पर आपके पास, और जो है मोबाइल ऐप वर्जन भी इसका अवेलेबल है। अच्छा, डिलीवर का क्या मतलब है। आपने डिवाइसेस कॉन्फ़िगर कर ली डूलिंग के अंदर, अब आगे टाइम के हैंड ओवर करना है टू एंड यूजर। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कोई भी डिवाइस इंस्टॉलेशन करते हैं, डिवाइस इंस्टॉलेशन के बाद आपको डीएमएसएस में उसको ऑनलाइन उसके लॉगिन बना के, या उसको जो है ना गेस्ट मोड में जब भी आपने देना होता है तो आप क्या करते हो, स्कैन करके दोबारा से उसको सारी एक्सेस बना के देते हो उसके मोबाइल फोन में। ऐसे ही होता है ना, अब आपको उस चीज की जरूरत नहीं है।
डू लिंक में डिवाइस अवेलेबल है, आपने जस्ट वन क्लिक करना है और वो आपसे पूछेगा डीएमएसएस आईडी कौन सी है जिसको आपने ये डिवाइस डिलीवर करनी है या हैंड ओवर करनी है। अच्छा, अब जो है ना लोगों का सवाल ये होता है कि जब मैं डिलीवर कर दूंगा क्या मेरे पास डिवाइस डूलिंग रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि कस्टमर अदरवाइज तो आपको इजाजत नहीं देगा, वो कहेगा आपके पास डूलिंग में है, आपने मुझे डिलीवर कर दी तो आपके पास भी है क्या। डिलीवर करने के जैसे ही आप उसकी आईडी डीएमएसएस की दे देंगे, डिलीवर का बटन क्लिक कर देंगे, तो ये डिवाइस की एक्सेस ऑटोमेटिक डीएमएसएस में विदाउट ऐड कराए जो है ना शो हो जाएगी डिवाइस उसके मेन पेज के ऊपर। ठीक है, मेन पेज पे आ जाएगी और वो सारी चीजें नॉर्मल सारे कॉन्फ़िगर। अब ये डिवाइस का ऑनर जो है वो मालिक हो गया डीएमएसएस वाला। डूलिंग केयर में सिर्फ डिवाइस की ये सिर्फ नजर आएगा कि आपने एक डिवाइस किसी को डिलीवर किया है, सारी इंफॉर्मेशन आपसे चली जाएगी। आप ना एडिट कर सकते हो, ना मॉडिफाई कर सकते हो, ना कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ना लाइव व्यू देख सकते हो, ना प्लेबैक देख सकते हो। तो ये सिक्योर मेथड है। मतलब कि कोई कहे कि जो है ना डूलिंग केयर से जो है ना क्या मेरी इंफॉर्मेशन रहेगी, नहीं रहेगी। जब आपने डिलीवर कर दी, अब ये असल मालिक के पास डिलीवर हो गई। और अब आपने क्या करना है कि उसके साथ दोबारा अब कस्टमर के साथ कैसे रब्ता करना है। अब आ जाता है दूसरा स्टेप कि कस्टमर को 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद कोई इश्यू आता है, कस्टमर आपको कॉल करते हैं कि भाई मेरा पासवर्ड क्या था, रीसेट कर दे, या आप मुझे कैमरा नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कैमरा नंबर 2 का आईपी चेंज हो गया या डिस्कनेक्ट हो रहा है या कुछ भी आ रहा है error, वो आपको कॉल करते हैं। वो आपको कहता है कि भाई मुझे ट्रबल शूटिंग करके दो, आप कहते हो यार मैं पर विजिट ये चार्ज करूंगा। ऐसे ही होता है ना नॉर्मली रूटीन में, आजकल यही होता है। अगर यही होता है तो वन प्रेस कर दे चैट में, कस्टमर आपको कॉल करके पूछता है कि भाई मुझे ये इशू आ रहा है तो मुझे हैंडल करके दे। ऐसे ही है जी। अब मैं कहता हूं कि मैं इसका मैकेनिज्म और मजीद आसान कर दूं कि कस्टमर जो है ना डिवाइस के ऊपर क्लिक करे डीएमएसएस में, डीएमएसएस में क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा इंटरेस्ट। मैं अगर आप लोगों को डू लिंक केयर में आपकी कंपनी का एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड बना दूं, क्यूआर कोड बना दूं, जिसको जो है कस्टमर जब स्कैन करेगा तो उसमें वो कहेगा कि आप इसको बंदे को से कोई सर्विस परचेज करना चाहते हैं, तो वो कौन सी सर्विस परचेज करना चाहते हैं और कितने दिन के लिए परचेज करना चाहते हैं। मिनिमम 3 दिन से 7 दिन है, ठीक है। 7 दिन का पैकेज वो अगर आपसे खरीदना चाहता है कि क्या यार कॉन्फ़िगरेशन का कोई इशू है या पैकेज मुझे चाहिए 7 दिन का कि मेरे जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर दूं। 7 दिन में उसने आपके साथ तय कर लिया कि आपने उसको कहा कि भाई मैं आपसे सर 1500 रुपये लूंगा, 7 दिन का पैकेज है आपका कि 7 दिन में आपका इशू रिजॉल्व करके दूंगा मैं, ठीक है। अब जो है वो डिवाइस के ऊपर क्लिक करके इंटरेस्ट के बटन पे क्लिक करेगा और आपका क्यूआर कोड जो आपकी कंपनी का क्यूआर कोड जो डू लिंक केयर का मैंने विजिटिंग कार्ड आपका बना के दिया कंपनी का, वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा। उसके बाद वो पूछेगा कि आपने कौन सी सर्विस लेनी है इसे, क्या मैं आपने इसको कॉन्फ़िगरेशन की एक्सेस देनी है, क्या आपने इसको लाइव व्यू की एक्सेस देनी है, क्या आपने इसको प्लेबैक की एक्सेस देनी है, क्या आपने इसको हेल्थ मॉनिटरिंग की सिर्फ एक्सेस देनी है। जो जो परमिशंस आपने लेनी है वो आप जो है सिलेक्ट करेंगे और दिन सिलेक्ट करेंगे कितने दिन का पैकेज आप खरीद रहे हैं, इससे सर्विसेज ले रहे हैं, यानी एसएलए कर रहे हैं, डिजिटली एसएलए साइन कर रहे हैं। तो क्या होगा जब वो सारी चीजें तय कर लेगा, नेक्स्ट करेगा, तो आपका जो कंपनी का डिटेल है वो वेरीफाई होगी अकाउंट से और जो है सबमिट हो जाएगा। और ये एप्लीकेशन आ जाएगी अब हमारे कस्टमर के डू लिंक वाले ऐप के डैशबोर्ड के अंदर कि फलाने बंदे ने आपसे इतने दिन के लिए ये पैकेज जो है मांगा है, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप देखते हो कि जी पेमेंट आ गई है, मुझे 1500 रुपये इस बंदे ने मुझे इजी पैसा जैज कैश या मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब आप एप्लीकेशन को डू लिंक केयर में एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो है अब आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, 3 दिन की सर्विसेज आपने इसको प्रोवाइड करनी है और जितनी परमिशन इसने दी है कॉन्फ़िगरेशन की अगर सिर्फ दी है तो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और अगर उसने आपको लाइव व्यू प्लेबैक में कोई इशू आ रहा था उसके लिए भी परमिशन दिया है, घंटों के लिए भी दे सकता है, 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी परमिशन लाइव व्यू और प्लेबैक की दे सकता है वो, ठीक है। तो ये जो है हमारा इंटरेस्ट हो गया और ये डिवाइस होगी आपकी क्या, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया साइन और जो है डिजिटली आपने उसको सर्विस प्रोवाइड की और पेमेंट का भी आपने देख लिया, ठीक है। ये है रिमोट टेक्निकल सपोर्ट। और डूलिंग केयर की जो सबसे अच्छी बात है कि आपकी 80 to 85% जो कंप्लेन्स होती है ना रेगुलर, जो फ्रिक्वेंटली आती हैं कंप्लेन, जैसे पासवर्ड रिसेट, आईपी चेंज हो गया डिवाइस का, कैमरा ऑफलाइन हो गया है, कैमरे का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, ये फंक्शन इनेबल करना है, एआई फंक्शन में जो है फेस डिटेक्शन बंद हो गया है, फेस रिकग्निशन बंद हो गया, पैरामीटर प्रोटेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है,
AI रिजल्ट नहीं आ रहे, प्लेबैक में कोई मसला आ रहा है, हार्ड ड्राइव खराब हो गई है, हार्ड ड्राइव में फॉर्मेट करना है, कुछ भी, 85% आप साइट पर गए बगैर इशू डूलिंग केयर में बैठ के हल कर सकते हो। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। अगर 85% आप घर बैठ के किसी भी कस्टमर को चलते फिरते मोबाइल ऐप से या लैपटॉप से चलते फिरते कहीं पर बैठे हो, लाहौर में आप बैठे हो, कंपनी आपकी लाहौर में, आपने साइट लगाई है फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में या कराची में, तो यहीं पर बैठ के 85% आप इसके इशू यहाँ बैठ के, जब इंटरेस्ट या SLA कॉन्ट्रैक्ट डिजिटली हो गया तो आप कर सकते हो। लेकिन याद रखें इस सर्विस के लिए इंटरनेट, क्योंकि ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्लाउड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि क्लाउड के ऊपर आपकी सारी सर्विसेज जो है यहाँ पर बाउंड है, इंटरनेट की पाबंदी है। इंटरनेट के बगैर नहीं कर सकते आप कुछ भी। नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए आपका, मतलब कि जो डिजिटली जब आपने सर्विस देनी है तो आपका सारी बात है, बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए उसकी। ठीक है। तो ये जो है हो गया डिलीवर और इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। डिलीवर जब आपने डिवाइस को हैंड ओवर करना है, इंटरेस्ट कस्टमर ने जब आपसे सर्विस परचेज करनी है। तीसरा ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है, लेकिन बाहर कंट्रीज में बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्सर्ट के लिए मुझे 6 कैमरे चाहिए, मैं परचेज नहीं करना चाहता। मैं परचेज नहीं करना चाहता तो क्या करूंगा? रेंट पे लूंगा, रेंट पे दे दे। अब क्या करूंगा? डू लिंक केयर में क्या ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है? डिवाइस मैंने फिजिकली आपकी पैरामीटर में लगा दी, आपको मैंने कहा कि भाई मुझे 500 रुपये डेली का जो है ना 6 कैमरों का आपने रेंट पे करना है, ठीक हो गया। आपने उससे जो है 4 दिन का जो है 2,000 रुपया आपने ट्रांसफर करा लिया। अब आप क्या करेंगे? डू लिंक केयर में एक ऑप्शन आता है डिलीवर का, एक आता है रेंट डिवाइस। रेंट डिवाइस में क्या होगा? जब आपके पास आप मालिक रहेंगे डिवाइस के, आपके पास फुल एक्सेस रहेगी डिवाइस की, आप किसी वक्त भी अगर उसने पेमेंट नहीं किया, आप डिलीट करके उसके DMSS से एक्सेस बंद कर सकते हो किसी वक्त भी, क्योंकि डिवाइस आपकी है, यू आर द ऑनर। सिर्फ आप 4 दिन के लिए पे करके उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और रेंट दे रहे हो, उसको रेंट ले रहे हो उससे और सर्विस दे रहे हो। जिस दिन उसने आपको रेंट नहीं दिया, उस दिन आपने उसकी एक्सेस बंद कर दी, फिजिकल डिवाइस जाके उतार ली। तो ये फंक्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है, तो आप तीनों मेथड से पैसे कमा सकते हो। मैंने थोड़ा सा जोर इस वजह से ज्यादा लगाया है कि ये बहुत अच्छा फीचर और फंक्शन है। आपको फ्री प्लेटफॉर्म है इस वक्त तक। 256 डिवाइसेस जो है आप 256 डिवाइसेस इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऐड करा सकते हो, उसके बाद पेमेंट है। आप इसके अंदर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो, सपोर्ट टीम। फॉर एग्जाम्पल, DHA का प्रोजेक्ट उबैद देख रहे हैं, तो मैं इसके अंदर एक प्रोजेक्ट बनाऊं, DHA की सारी डिवाइसेस, DHA का पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास अप एंड रनिंग आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन का, बहरिया टाउन का इंचार्ज है अब्दुल्ला या इर्तजा। ठीक है। मैं हरारकी भी बना सकता हूँ और मैनेजर, एज अ मैनेजर मैं देख सकता हूँ इस वक्त मेरे कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितनी डिवाइसेस ऐड हैं, उबैद कितनी साइट्स को हैंडल कर रहे हैं, इर्तजा कितनी साइट्स को। पूरा एक मैकेनिज्म है, डिजिटल मैकेनिज्म टू सपोर्ट योर क्लाइंट विद एफिशिएंट टेक्निकल सपोर्ट। ये है डू लिंक केयर। ये है डिजिटल जो है ना, डिजिटलाइजेशन ऑफ सर्विसेज एंड हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ इट। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ आया तो प्लीज जो है ना अच्छे अच्छे जो है ना मैसेज जो है ना आपने करने हैं वन के साथ। ठीक है। थैंक यू सो मच, और कंटिन्यू करेंगे इर्तजा। थैंक यू भाई। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। ट्रेडिशनल मेंटेनेंस सर्विसेज में, जैसा कि उबैद भाई ने भी आपको बता दिया, ट्रेडिशनल मेंटेनेंस सर्विसेज में क्या हो रहा होता है, आपने डिवाइस इंस्टॉल कर दी, आपको कस्टमर कॉल करके कहता है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है। अब कस्टमर को आप प्रोडक्ट के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, वो जो देख रहा होगा मे बी फॉल्ट कोई और हो। अब वो आपको फॉर एग्जांपल कॉल करके कहता है कि सर इमेज का फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, आप अब इमेज के रिकॉर्डिंगली अपना इक्विपमेंट लेके उसकी साइट पे पहुंच जाते हैं। आप जब खुद साइट पे जाते हो और उसको डायग्नोज करते हो, आपको समझ आती है कि यार फॉल्ट तो कुछ और है, तो फिर आप वापस जाओगे अपने ऑफिस, वहां से इक्विपमेंट फिर लोगे, फिर जाओगे। तो इस तरह आपके मल्टीपल ट्रिप्स आपको देखने को मिल जाते हैं सफर में। आपको जहां पे एक चक्कर लगना होता है वहां पे आपके 2-3 चक्कर लग रहे होते हैं। आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, आपका टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे ट्रेडिशनल मेंटेनेंस सर्विसेज आपको अभी देखने को मिलती हैं। डूलिंग केयर के थ्रू ये सब चीजें नहीं होंगी। अगर आपने डूलिंग केयर में डिवाइस को इंटरेस्ट करवाया हुआ है, आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हो, आपको कोई फॉल्ट है, आप रिमोटली उसको देख सकते हो कि यार ये फॉल्ट है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना सामान लेके साइड पे पहुंच जाओगे, तो आप इजीली उसको रिकवर कर लोगे। जिसमें आपकी, अगर अगर तो ऑन साइट फॉल्ट है तो फिर आप ऑन साइट जाओगे, अगर नहीं तो आप उसको रिमोटली दूर कर लोगे। इस तरह आपका लेबर कॉस्ट भी बच जाती है, आपका टाइम भी बच जाता है, और आपके
मल्टीपल ट्रिप्स भी देखने को कम मिल जाते हैं आपको। इसी तरह फिर हमारे पास इसके अंदर एरर मॉनिटरिंग, अगर हम मेंटेनेंस सेंटर के अंदर जाते हैं तो हमें एरर मॉनिटरिंग का यहाँ पे सारा शो करवा देता है कि कितने एरर्स आ रहे हैं। फिर हेल्थ रिपोर्ट आप जनरेट करवा सकते हो। फिर आप डैशबोर्ड के ऊपर देख सकते हो कि कौन से डिवाइस ऑफलाइन है, ट्रबल शूटिंग वगैरह सारी आप यहाँ से इसकी चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको इसका सारा फिजिकली इसका डिस्प्ले भी दिखाता हूँ कि किस तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है। फिर इसके अंदर हमारे पास जिस तरह अभी उबैद भाई ने भी बताया कि आप हायरार्की बना सकते हो। आप यहाँ पे डिफरेंट इंस्टॉलर्स होंगे, उनकी अपनी कंपनीज होंगी, लाइक रॉयल सीसीटीवी के नाम से होगी, किसी की किसी और के नाम से होगी। तो आप यहाँ पे कंपनी में जाके आप उनको अपने ऑपरेटर्स ऐड करवा सकते हो। लाइक आप एक एडमिन हो, ठीक है, आप अपने अपने 5 मैक्सिमम ऑपरेटर्स ऐड करवा सकते हो, जिनमें आप अपने ऑपरेटर्स को मैक्सिमम जितना आप साइट्स की एसेस दे सकते हो। लाइक मैंने एक मुल्तान की साइट पे एसेस काम किया, मैं उसकी एसेस अपने पास रखता हूँ। अब मेरा एक एम्प्लॉई है, मैंने उसको किसी और साइट की एसेस देनी है, लाइक मैंने उसको डिफरेंट सिटी की एसेस देनी है, मैं उसको वो एसेस दे के उनको उनसे वो सर्विसेज ले सकता हूँ। इस तरह आप यहाँ पे ऑपरेटर ऐड करवा सकते हो। फिर दूसरा इसके अंदर हमारे पास को ब्रांडिंग का फंक्शन भी अवेलेबल है। को ब्रांडिंग क्या चीज़ है? बेसिकली को ब्रांडिंग ये है कि ये इंस्टॉलर और सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो अपलोड कर सकते हैं। ऑनवर्ड्स क्या हो सकता है कि इंस्टॉलर्स इसको अपनी सर्विसेज को इनहेंस करने के लिए, अपने ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये वाली सारी चीजें हमें को ब्रांडिंग के अंदर देखने को मिलती हैं। अभी मैं आपको इसका मोबाइल इंटरफेस के साथ स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि मोबाइल इंटरफेस में किस किस तरह हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। वेब इंटरफेस भी दिखाओगे ना इतना? जी जी, वेब इंटरफेस भी दिखाऊंगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। फ्री वर्जन जो है ना, मैंने अभी प्रमोशन पे रखा हुआ है, क्योंकि डूलिंग जो है ना नई चीज है, इस वजह से हमने फौरन पेड नहीं किया। आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 256 डिवाइसेस फ्री हैं। 256 डिवाइसेस का मतलब मैं समझाता हूँ, 256 आईपीज या 256 एनवीआर भी हो सकते हैं, 256 डीवीआर भी हो सकते हैं। चैनल अनलिमिटेड है, मैंने चैनल की लिमिटेशन नहीं लगाई अभी तक। मतलब कि अगर आपकी जो है ना एक साइट है जिसमें 10 एनवीआर लगे हुए हैं, 10 एनवीआर के अंदर वो 10 एनवीआर 128 चैनल के हैं, तो कितने हो गए आपके? 10 10 एनवीआर 1280 चैनल जो है, इसके ऊपर आप लाइव मॉनिटर कर सकते हो, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, उनको यहीं कहीं से बैठ के जो है एक्सेस करके आप उनकी सपोर्ट दे सकते हो। अभी ये फ्री वर्जन में अवेलेबल है। इंशाल्लाह जो है इसका पेड वर्जन यानी 256 से ऑनवर्ड जब होगा, तो आपको पेड वर्जन भी, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन गए हो ना, तो you will start making money out of it, so then we will take money from you। कि 256 डिवाइसेस से अगर ज्यादा साइट्स आपकी आ जाती हैं, तो आपको पेड वर्जन में जाना पड़ेगा, और फ्री वर्जन में आप 5 अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज रजिस्टर कर सकते हो, जो कि इसी के अंदर, इसी अकाउंट के अंदर जो है वो सिर्फ साइट्स को मैनेज कर रहे होंगे। यानी मैंने आपको बताया 5 टेक्निकल इंजीनियर्स जो है आप इसमें ऐड करा सकते हो, और जो कि आपके अकाउंट से जो है डिवाइसेस को मैनेज कर रहे होंगे या टेक्निकल सपोर्ट दे रहे होंगे। ठीक है इर्तिजा, प्लीज डेमो की तरफ चलें। इर्तिजा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं अब आ स्क्रीन रही है जी, बिल्कुल जी, पॉजिटिव। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, अच्छा, ये आप देख सकते हैं डूलिंग केयर ऐप मेरे सामने ओपन है। मैं इसको भी ओपन करता हूँ तो ये इस तरह का आपके सामने इसका इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर आपकी कंपनी का नेम आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखें जो बेल आइकन बना रहा है, यहाँ पे कोई भी अगर नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर ये वाला जो प्लस का आइकन है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो अगर आप डिवाइस को स्कैन करके ऐड करवाना चाह रहे हैं तो इसके थ्रू करवा सकते हैं। सर्च बाय लैन करवा के करवाना चाह रहे हैं तो इसके थ्रू, और अगर कोई साइट ऐड करवाना चाह रहे हैं तो ऐड साइट के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह फिर डिफरेंट ट्रेनिंग वीडियोस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी इर्तिजा, आप ट्रेनिंग। अपने लैपटॉप की आवाज को म्यूट नहीं किया आपने, वो इको आ रही है वहां से भी। जी, अब आ रही है ठीक? अब सही है बिल्कुल। जी। अच्छा, यहाँ पे फिर हमारे पास डिफरेंट ट्रेनिंग वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप यहाँ से जो भी, अगर आपको कोई इशू आ रहा, अगर आपको चीज़ की समझ नहीं आई तो आप एनी टाइम वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क की क्विक एसेस के अंदर अगर आप देखें, नेटवर्क और अलार्म के ऑप्शन अवेलेबल है। ये नेक्स्ट वीक में आपको पूरा एक सेशन मिलेगा जिसके ऊपर आप धावा के पीओ स्विचेस देख सकते हैं, क्लाउड बेस्ड स्विचेस किस तरह डूलिंग करके थ्रू आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आप उसमें देख लेंगे। अगर मैं फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करता हूँ इजी कन्फिग में, अगर मैं इजी कन्फिग में आता हूँ, मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो अब मैंने जो डिवाइस ऐड करनी है वो मैं सेम नेटवर्क के थ्रू ऐड करवाना चाह रहा हूँ। मीन्स कि जो मेरी डिवाइस है वो भी, उसको भी नेट सेम मिल रहा है जो कि मेरे मोबाइल को मिल रहा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट करूंगा तो अब ये अच्छा, देखें मेरे इसका सामने मतलब से। एक चीज, 1 मिनट,
इसका जी मतलब ये है कि आपको पहले जो है ना लोकल मोड में डिवाइस को ऐड कर सकते हैं बिफोर एडिंग इट टू क्लाउड ऑल्सो, ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, अब मैंने यहाँ पे दो डिवाइसेस रखी हैं, एक मेरे पास एक्टिव शो हो रही है, एक मेरे पास एक्टिव शो हो रही है। जिस तरह आपको स्टार्टिंग में वैद भाई ने भी गाइड किया था कि अगर आपने सिर्फ इंस्टॉलेशन कर दिया ना, आपने उसको कुछ भी नहीं किया, तो आप उसको डू लिंक केयर के थ्रू भी एक्टिव करवा सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं सारी वापस मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पर सारे इंस्टॉलर भाइयों से, मेरे सारे भाई हैं, बड़े खूबसूरत भाई हैं, आप जब कोई भी डिवाइस कहीं पर साइट पर लगाने जाओ तो आप जो है डू लिंक केयर के जरिए स्कैन करके सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो उसकी। A to Z कॉन्फ़िगरेशन यहीं बैठ के कर सकते हो इस टूल में, कॉन्फ़िग टूल भी इसके अंदर है, सारी चीजें मेंटेनेंस हर चीज यहीं से बैठ के कर सकते हो। ठीक हो गया। आपने जो है ना ये करना है कि आपने जब भी जाना है तो ऐड कर लें, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। पहली दफा जब डिवाइस ऐड करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अभी जो है ऑफलाइन आपका जो है ना अकाउंट तो बना होगा लेकिन एक्टिव नहीं होगा, तो एक्टिव कर लें। ठीक है, आपने जो साइट ऐड करनी है, जो भी ऐड करना है, चाहे इवन एक वाईफाई कैमरा भी कहीं लगाने जा रहे हैं तो उसको भी यहाँ से डिलीवर करें DMSS के ऐप के अंदर। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सारे भाइयों से। और मेरे कहने पे मुझे पता है कि मेरा इन्फ्लुएंस इतना है कि मेरे भाई जो है ना ये करेंगे, मेरी बात मानेंगे और इसका फायदा बहुत ज्यादा होगा इनको। ठीक है, चलें। ठीक है। इसी तरह अगर आप टूल्स में आते हैं तो आपको यहाँ पे देखें नज़र आ रहा है, यहाँ पे उसने सेम नेटवर्क पे मुझे डिवाइसेस शो करनी है, यहाँ पे देखें एक्टिव डिवाइस लिखा नज़र आ रहा है। अब जो डिवाइस मेरी एक्टिव नहीं हुई होगी मुझे वो यहाँ पे शो करवा देगा। लाइक अब मैं इस डिवाइस को एक्टिव करना चाह रहा हूँ, मैं इसको चेक इन करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ पे देखें वो मेरे से पूछ रहे हैं कि आप इसका क्या पासवर्ड रखना चाह रहे हैं। मैं इसका पासवर्ड इसको दे देता हूँ जो भी मैं इस डिवाइस का रखना चाह रहा हूँ, फिर मैं इसका कन्फर्म मतलब ये है पासवर्ड। कि डिवाइस को ये इनिशियलाइज कर रहे हैं, पहली जी दफा हमने सिर्फ एग्जैक्टली। ऐड किया है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से डिवाइस को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो इट्स अ प्योर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जिसपे आप A to Z तक कर सकते हैं काम। जी, अब आपको बिल्कुल ऐसी, अब आपको अपने साइट पे लैपटॉप लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैपटॉप में कॉन्फ़िग टूल पहले आपको देखने को मिलता था। अभी आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, डू लिंक केयर के थ्रू सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरह मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो अब ये देखें, ये मेरी डिवाइस को प्रिपेयर कर रहा है एक मिनट इसके एक लिए। मिनट, आपने पीछे एक स्टेप मिस कर दिया। इट्स एक स्टेप मिस कर दिया, लिखा हुआ आ रहा था ऐड टू क्लाउड और नॉट। ऐड टू भाई मैं क्लाउड का जी मतलब है आया कि अगर आप लोकल मोड में बैठे, लोकल मोड में अगर आप बैठे हैं तो आप जो है अभी सिर्फ लोकल मोड में कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं और क्लाउड पे ऐड नहीं करना चाहते, वो भी पॉसिबल है। और वन क्लिक में आप ऐड टू क्लाउड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्लाउड पे रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, जी थैंक यू, बिल्कुल। आगे चलें। जी इसी तरह मैं ओके करूँगा तो ये देखें, अब मेरी वो डिवाइस जो नॉट एक्टिव शो हो रही थी वो अब मेरे पास एक्टिव शो हो गई है। इसी तरह अगर मैं फिर इजी कॉन्फ़िग पे आता हूँ, नेक्स्ट पे आता हूँ, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे एक्टिव डिवाइस शो होना शुरू हो गई है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो अब मैं इसको एडमिन जो भी मैंने पासवर्ड रखा था वो दूंगा। अब ये मैं मेरे से पूछेगा कि क्या आप इसको क्लाउड पे ऐड करवाना चाह रहे हो या एग्जिस्टिंग साइट पे ऐड करवाना चाह रहे हो। अब मैं इसको बिल्कुल करवाना चाह रहा हूँ क्लाउड पे ऐड। मैं अपनी साइट का नेम चेंज कर सकता हूँ, जो भी मैं साइट नेम रखना चाह रहा हूँ, लाइक मैं रख देता हूँ टेस्ट 1। यहाँ से आप इसका टाइम जोन चेंज कर सकते हैं, जो आपका टाइम जोन है, और ऐड टू क्लाउड कर दें। ठीक है, इस तरह ये देखें अब ये साइट जो है मेरी ऐड हो रही है। इसका मतलब ये कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट की उसमें जो है ना डिटेल डाली हुई थी, पहले साइट बनाई हुई थी, उसमें ये 3 डिवाइसेस मैंने लगा दिए एज अ, अब जो है ना ये मेरी प्रोजेक्ट साइट कंप्लीट हो गई। 3 डिवाइसेस जो है ना ये ऐड टू क्लाउड कर रहे हैं आप। ऐड टू क्लाउड अगर नहीं करेंगे तो लोकल मोड में भी नजर आएगा आपको, लेकिन आप जो है ना रिमोट एक्सेस नहीं ले सकेंगे ना, दूसरे नेटवर्क से कैसे लेंगे जब तक आप ऐड टू क्लाउड नहीं करेंगे। ऐड टू क्लाउड करने का मतलब है कि अब ये डिवाइस ऑनलाइन है और आपके पास, आप इसको P2P पे देख रहे हैं, कहीं से भी एक्सेस, किसी भी नेटवर्क से अपने अकाउंट को लॉग इन करेंगे तो आप ये डिवाइसेस देख सकते हैं 100% कहीं से भी बैठ के। ठीक है, ये अभी आप कस्टमर को हैंड ओवर करने से पहले का प्रोसेस दिखा रहे हैं हम आपको। ठीक है, जी इर्तजा। जी, अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास एनवीआर जो था वो ऐड हो गया। अब ये जो थर्ड डिवाइस जिस पे ये टाइम ले रहा है ऐड होने में, ये ऐड नहीं होगी। ये मैंने इसलिए आपको दिखाया क्योंकि ये फैक्ट डिवाइस है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फैक्ट डिवाइस आप डूलिंग पे ये सर्विसेज फैक्ट की आप नहीं ले सकते। अब देखिए उसने सिर्फ नई पहली दो अपडेट में जो डिवाइसेस 2.6 आएगी उसमें आ जाएगा, 2.6 में उसमें जो आ है ना गई। वीडियो जी इंटरकॉम भी आ जाएगा और एक्सेस कंट्रोल भी आ जाएगा। अभी नहीं है वीडियो जी, इंटरकॉम वो वाला। मैंने ठीक है, इसीलिए ये दिखाया कि मैंने कहा मैं क्लैरिफाई भी कर सकूं कि ऐड हो या ना हो। गुड तो अभी गुड देखें गुड। आप ओके कर देंगे। अभी आप साइट व्यू कर सकते हैं, ये देखें हमारी साइट्स अब पे ये ऐड हो गया। अब पेंडिंग डिलीवरी आपको नजर आ रहा है।
ये जैसे ही आप इस स्क्रीन को ऊपर पॉपअप करेंगे तो आपको यहाँ पे देखें नीचे लिखा आ रहा है डिलीवर। अब मैं अगर डिलीवर पे क्लिक करूंगा ना, तो अब यहाँ पे आपने अपने एंड यूजर की ईमेल आईडी मेंशन करनी होगी। ठीक है, इतनी अब मैं प्यारी बात हो गई सारों जी के लिए, मेरे भाई प्यारे दोस्त, जो मैं बात कर रहा था। अब आपकी डिवाइस जो है ना, आपकी मलकियत से ऑनर के पास जाने वाली है। उसका अकाउंट डीएमएसएस में एग्जैक्टली आपने बनाया होगा, और आप उसको डिलीवर डायरेक्ट यहीं से कर देंगे, और वो ऐप को रिफ्रेश करेगा, उसके बाद डिवाइस ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से बैठे हुए आपने उसको एक्सेस उसकी ट्रांसफर जी कर दी। ये है डिवाइस डिलीवरी का मैकेनिज्म। दिखाएं जरा अपने डिवाइस को डिलीवर करना। जी, ये देखें, अब मैं डीएमएसएस की ईमेल आईडी मेंशन करता हूँ। ये आपके कस्टमर की होगी। आप जी इर्तजा को ना शेयर बिल्कुल। कर देना सारी डिवाइसेस आप। जी जी। देखिए, वो कस्टमर नेम ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, मैंने उसको जी, नाम नहीं दिया, अब उसने देखें उसने ऑटोमेटिकली पिक कर डीएमएसएस लिया। से सिंक किया हुआ है अपने आप जी को। आप क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं, डीएमएसएस में एग्जैक्टली हर बंदे का एक क्यूआर कोड भी होता है, वहां जी, से भी आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये ऑप्शन भी है हमारे पास साथ, अगर आप देखें ये क्यूआर कोड स्कैन करने की ऑप्शन भी आ रही है। अच्छा, इसी अब तरह जो है मैं ना, इसको इसमें एक इंटरेस्ट कर ऑप्शन दूंगा। इन्होंने ये भी कर दिया कि इंटरेस्ट आप पहले ही, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जी आपने इंस्टॉलेशन की, आप पहले 7 दिन, एनी इशू यू डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इंटरेस्ट यहीं से करके भेज दें 7 दिन का। यहां जी से आप इंटरेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो पहले 7 दिन कोई भी मसला हो तो आप कस्टमर को डायरेक्टली सर्विस दे सकते हैं। ये एक मैं अपन आपको एक अच्छा जेस्चर दे रहा हूँ कि एंड यूजर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करना है अब। कि भाई पहले 7 दिन में कोई भी इशू होगा सर, रिमोटली मैं डीएमएस, मेरे पास डूलिंग में अकाउंट की एक्सेस है। 7 दिन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, आईपी चेंज हो गया, पासवर्ड का कोई इशू है, कॉन्फ़िगरेशन का कोई इशू है, हार्ड ड्राइव नहीं चल रही, मैं सर 7 दिन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये यहीं से बैठ के कर दूंगा। मेरे पास 7 दिन की एक्सेस रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आपको नोटिफिकेशन आएगा कि अब एक्सेस खत्म हो गई है। ठीक हो गया, आगे चलें। जी, इसी तरह मैंने इंटरेस्ट पे उसको चेक इन कर दिया और मैं अपनी डिवाइसेस को सिलेक्ट कर लूंगा, इसको आप एग्री इंटरेस्ट ना करूंगा। करें, अभी ना करें, मैं और चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ये ऑप्शन दिखाना था सिर्फ। अभी जी हम अभी इंटरेस्ट नहीं कर रहे, अब डिलीवर ठीक है। कर रहे हैं सिर्फ। आपने सिलेक्ट ओके कर सर। ली कौन सा, जी एक जी एनवीआर, एक आईपी कैमरा और एक एनवीआर जी सिलेक्ट किया, ओके करें सर। जी, ये मैंने ओके कर दिया। आपको ये डीएमएसएस देखें, में अभी डीएमएस नोटिफिकेशन आ से गया ऊपर। नोटिफिकेशन आ गया, ऊपर ये देखें नोटिफिकेशन आ बिल्कुल। गया कस्टमर को कि भाई एक दो डिवाइसेस आपको डिलीवर हुई हैं। क्लिक करें जी, सर ये मैंने क्लिक कर डीएमएसएस पे। ये देखें, ये बिल्कुल ऊपर ये वाला मैसेज ये आ जी रहा है। मैसेज आ गया आपको, हम्म, अहमद इर्सदा ने आपको दो डिवाइसेस जो है ना हैंड ओवर कर दी हैं। जी अब आपने पेमेंट ले ली है, हैंड ओवर हो गया। नहीं, अब आपके डीएमएसएस में जाएं कि उसमें क्या ये एक्सेस मुझे रह ये गई है। शो ये मुझे ये शो हो गए हैं डिवाइसेस आ गई डिवाइसेस। आपकी। अच्छा, डीएम आप जो है ना डूलिंग केयर में जाके दिखाएं कि अब आपके पास क्या रह गया है। मेरे पास इंटरेस्ट रह गया सिर्फ अब। नहीं नहीं नहीं, अब आप कोई लाइव व्यू कर सकते हो, डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, दिखाएं जरा जी व्यू मैं डिटेल में देखें। नहीं अब नहीं आपके पास कोई सेटिंग के ऊपर क्लिक करें, जी कुछ भी नहीं आ रहा, जी सारी एग्जैक्ट। एक्सेस डिलीवर होगी। अब आप मालिक नहीं रहे डिवाइस के। हम्म गोल्ड हनी भाई, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम्म, डिवाइस इज डिलीवर्ड। आपकी एक्सेस खत्म हो गई, आपने पैसे ले लिए अपने, और आपका आपने हैंड ओवर कर दी डिवाइस। अब मलकियत है उसकी। ठीक हो गया, जी आगे बिल्कुल। चले। अब इसी तरह फिर मैं अगर इसको ऊपर करता हूँ, इंटरेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इसी तरह वो मुझे अच्छा, डिटेल्स ये शो कर। ये आपने यहां से इंटरेस्ट नहीं करना, ये आप एक्सेस कर रहे हैं। जी फॉर एग्जांपल मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि अब हमने डू लिंक में ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि किसी कस्टमर को नहीं पता कि इंटरेस्ट कैसे किया जाता है, तो आप भी उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मैं आपको सर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ इंटरेस्ट की। आप जो है ना सिर्फ उसको अप्रूव कर दीजिएगा, हमारा डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, और जो है हम्म, हम जो है फिर आपको सर्विस देंगे। आप इतने पेमेंट ट्रांसफर कर दें, आपका जो है ना सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। जी लेकिन अगर आप यहां से नहीं भेजते तो कस्टमर भी आपसे राब्ता कर सकता है दूसरे तरीके से। यहां से हम्म, नहीं करें, आप डीएमएसएस में कस्टमर बन के एक्सेस करें। जी, ये मैं डीएमएसएस में आ गया, ये मेरे पास आगे इंटरेस्ट की ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिवाइस की मैं डिटेल के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास इंटरेस्ट का जी ऑप्शन आ गया। इंटरेस्ट का मतलब है कि आप सर्विस जी परचेज करना चाहते हो। ठीक हो गया। जी, ये इंटरेस्ट पे आ गया मैं। तो अब यहाँ पे अच्छा, देखें, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पीरियड शो कर रहा है कि कितने दिन के लिए आप इसको सेट करना चाह रहे हैं, लाइक 7 डेज, 30 डेज, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं लाइक फॉर एग्जांपल सेवन कस्टम डेज कस्टम के ऊपर क्लिक कीजिएगा। कस्टम जी में मैं मिनिमम कस्टम कितना पे आता है? 3 दिन है, मिनिमम 7 दिन है, मिनिमम 7 दिन। 18 जी, मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 1825 दिन। 3 साल यानी। हाँ ठीक ओ है। बल्कि नहीं, ज्यादा है ये तो। 365 दिन होते हैं ना, छह जी साल जी, 6 साल छह तक साल का आप कॉन्ट्रैक्ट कर हम्म, सकते हैं। जी
बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल 7 डेज पे कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अब आप उसको बताएंगे कि आपने उसको कितने दिन के लिए, देर के लिए देना है कॉन्फ़िगरेशन की, लाइक आवर्स 1 और 2 और 8 आवर्स, या जब तक लाइक 7 दिन, जब भी उसको सेस करना चाहे वो कर सकता है। मैं विद इन कंप्लीट ऑथराइजेशन पीरियड पे लाइक मैं कर देता हूँ। ओके, और अब देखिए यहाँ से 1 घंटे, 1 घंटे के जी लिए क्यों देगा कोई एक्सेस? 1 घंटे का मतलब है एग्जैक्टली। कि 1 घंटे के अंदर इशू रिजॉल्व हो सकता है। आपने कहा सर जी आप मुझे 500 रुपये मेरे अकाउंट में भेजे, 1 घंटे में एक्सेस दें मुझे लाइव व्यू की भी और कॉन्फ़िगरेशन की भी, आपका जी मसला हल हो जाएगा। डन। हाँ आपको 7 दिन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। जी। इसी तरह मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो ये देखें मेरे पास डू लिंक पे नोटिफिकेशंस भी आ गया कि उन्होंने आपकी डिवाइस को इंटरेस्ट कर अच्छा, दिया। अब मैं अभी तक यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, जी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन नहीं है हुआ, कॉन्ट्रैक्ट जी साइन नहीं हुआ अभी तक। जब तक पेमेंट नहीं आएगी आप एग्री करेंगे, तो पेमेंट जब आ गई आपने एग्री कर देना है। पेमेंट आ गई, एग्जैक्टली, एग्री करें। ये मैंने एग्री कर दिया। अब ये आपका देखें डिजिटल मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट साइन हो नोटिफिकेशन आ गया। गया। ऊपर भी जी नोटिफिकेशन कस्टमर को चला गया कि भाई आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन अप्रूव हो गया, इर्तजा ने कर दिया, आपकी सर्विसेज शुरू हो जी गई। अब डिवाइस एग्जैक्टली। इंटरेस्ट आ गई। आप इसके ऊपर नहीं, दोबारा उसी में डूलिंग केयर में जाएं। जी जी, वो अच्छा मेरी दूसरे, दूसरी डिवाइस रह गई थी, मैं दूसरी कर रहा हूँ। एनवीआर को भी मैंने कहा कर दो। ठीक है, एग्री, नेक्स्ट। लाइव व्यू 1 घंटे के लिए आपने दिया इसको। जी अच्छा, ये इसी भी तरह एग्री आपने कर दिया। अब जी आपके पास जो है दोनों डिवाइस का नोटिफिकेशन आ गया ऊपर। इंटरेस्टिंग, एग्जैक्टली अच्छा, ये अब बिल्कुल आ गया। देखें ये दोनों डिवाइसेस इंटरेस्ट में शो होना शुरू हो गई। जी अब जो है दोनों क्लिक करें शुरू। 3 डॉट्स के ऊपर, जी ये मैंने कर दिया। व्यू व्यू डिटेल्स में डिटेल पे आता जाएं। है। ये अच्छा, आप अब लाइव व्यू देखें, आपको देख रहा हूँ। ये देखें अब आपके पास डिटेल आ गई। सेटिंग के ऊपर क्लिक करें। जी ये सेटिंग खत्म हो गई थी जब मैंने डिलीवर किया था बॉस। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही क्लियर है। हो गई बात सबको? जी अगर क्लियर हो गई तो सारे जो है ना अच्छा अच्छा आइकन भेज दें चैट में। ठीक है। अच्छा, इस तरह आप अपनी डिवाइस को जो है इंटरेस्ट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आता हूँ, अगर मैं अब रिन्यू करना चाह रहा हूँ अपनी इंटरेस्टिंग को तो मैं यहाँ से करके इसको रिन्यू भी कर सकता हूँ। रिन्यू की ऑप्शन भी आपके पास रिन्यूअल अवेलेबल है। अगर आपका 7 दिन का जी खत्म हो गया, आप चाहते हो कि मजीद परमिशन चाहिए, रिन्यू इंटरेस्टिंग, आप जो है ना कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हो सर आपका इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, आप जो है ना काइंडली मुझे 7 दिन की और परमिशन दे दें। ठीक हो गया, आपका काम हो एग्जैक्टली। जाता है। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है, कस्ट इंस्टॉलर्स के लिए ये मेरा सवाल है चैट बॉक्स में, कि आपको यहाँ तो सारी डिटेल नहीं नजर आ रही ना, आप यहाँ से कैसे करोगे सारे मसले हल? इधर बैठ के आप सारे मसले तो नहीं कर सकते। ठीक नहीं है, बिल्कुल। जी सारे मसले हल नहीं कर सकते, लेकिन आपकी डिवाइस लगी हुई है फैसलाबाद में, आप बैठे हो लाहौर में, अगर मैं आपको आपके एनवीआर का, डीवीआर का, आईपी कैमरे का या पीटीसी कैमरे का अगर वेब इंटरफेस यहीं पे खोल दूं, तो हम्म, आपको क्या लगता है कि आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे सारी चीजें? मेरे ख्याल में 85% आपको अगर उसके वेब इंटरफेस की एक्सेस यहीं पर मिल जाए तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि वेब ब्राउजर से आप सारी सेटिंग वही कर सकते हैं जो आप लोकल मोड में करते हैं। ऐसे ही है इर्तजा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, अब आप यहाँ से मुझे वेब ब्राउजर से दिखाएंगे आप। जी मैं अब आपको वेब ब्राउजर से दिखाता अब हम जा रहे हैं इसके वेब इंटरफेस के ऊपर। वेब इंटरफेस के ऊपर ये मोबाइल पे जो है ना हूँ। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वेब ब्राउजर खोलना है तो आपका जो है आपका वेब इंटरफेस से आपको करना है। वेब इंटरफेस प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिएगा और लॉग इन करके मुझे दिखाइएगा वेब वर्जन। सॉरी, आज मैं जो ना थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी इस वजह से यूज कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत कमाल की चीज है और आई नो कि इसके ऊपर जो है ना आप लोग जब आएंगे ना तो आपको मजा आएगा, ये कि क्या प्लेटफॉर्म बनाया धावा ने, आप दुआएं देंगे। इस इस तरह तरह आप आप अपना अपना मोबाइल को म्यूट करें प्लीज, वेब मोबाइल को म्यूट करें। ओके, नाउ इज ओके। ओके, इस तरह अब लॉग इन करें। मैं अपनी आईडी लगा देता हूँ। अब देखिए ये वेब वर्जन पे आ गया। कुछ लोगों ने मोबाइल से अब ऐड करना आसान था उनके लिए, अब मैंने ऐड तो करा दिया। अब वेब वर्जन, वेब वर्जन क्या है? care.doolinkcloud.com। आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपना लॉगिन कर सकते हैं, जो डिवाइसेस ऐड होंगी आपके पास। ये देखें कितनी डिवाइसेस ऐड है, कितनी प्रोजेक्ट साइट्स है, कितने कस्टमर ऐड है। ठीक है, एग्जैक्टली। चलें आगे चलें। हाँ, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो आप यहाँ से साइट्स को अगर मजीद ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। लाइक हमने टेस्ट 2 वाली साइट में हमने डिवाइसेस को ऐड किया हुआ था, हम इसको ओपन कर लेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके सामने डिवाइस शो हो गई है। इसी तरह अगर मैं इसकी अच्छा, इसका यहाँ लाइव व्यू भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जी घंटे घंटे की लाइव व्यू की परमिशन कस्टमर से ली भी है। तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक एग्जैक्टली, करूंगा तो क्या होगा? इसका लाइव व्यू ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप अपनी रिमोट डिवाइस का लाइव व्यू भी इसके अंदर देख सकते हो। कैसी सुनहरी बात है भाई। गोल्ड माइन, इट्स अ गोल्ड माइन, इसको सीख लो, इससे पैसे बना सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा नेटवर्क की वजह से आपको आएगा मसला। जी ये थोड़ा सा, खैर, ये मेरा आइडिया लाइव व्यू है। आइडिया आइडिया जी, ये आ गया कैमरा आपका। नीचे जाएंगे ठीक तो है जी। प्लेबैक भी आप देख सकते हैं। जो लाइव व्यू के इश्यूज हैं आप लाइव व्यू में हैंडल करें, नीचे जाएंगे जी तो प्लेबैक भी आ जाएगी इसकी। ठीक है, जी। चलें इसी आगे तरह इसकी अगर मैं सेटिंग में। डिटेल्स में आ जाता हूँ। जी। जी सेटिंग्स में, ये मैं सेटिंग्स में आता हूँ। अगर मैं एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ तो मैं पूरा उसका मेन मेन्यू एक्सेस कर लूंगा। अच्छा जी, अब देखें, आप क्योंकि इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपसे पासवर्ड नहीं पूछा उसने भाई। जी डायरेक्ट वेब ब्राउजर पे ले गया कैमरे के, और एग्जैक्टली। एनवीआर के, सॉरी। जी ये है डू लिंक, ये है आपका रिमोट, रिमोटली सारी चीजों को कॉन्फ़िगर करना। आप वेब ब्राउजर खुल गया, आप जो मर्जी करते हैं, जी ऐड करना है, रिमूव करना है, नए कैमरे ऐड करने थे, नेम प्लेस साइट हो पर रही है। कैमरे तो इंस्टॉल हो गए लेकिन ऐड जी नहीं किए थे, तो ऐड यहीं से कर दें। कमाल की चीज है। जी। इसी तरह आपको इमेज सेटिंग आप जो भी करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कर देखो, सकते अगर हैं। मैं आपको कहीं पर बैठ के भी इसका ये एक्सेस आपके डीवीआर या एनवीआर कर देता हूँ, आप तो पूरी दुनिया में बैठ के कोई भी रिमोट एक्सेस, जी रिमोटली सपोर्ट दे सकते हो कि नहीं दे सकते? बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन, एआई सेटिंग, हर चीज, फर्मवेयर अपग्रेड इवन। आप एग्जैक्टली। बंदे को, आप जो है ना कस्टमर को साइट पर फर्मवेयर फाइल भेज देंगे, इधर से उसका एक्सेस लेंगे और फर्मवेयर अपग्रेड कर दें। क्या बात है भाई, वाह। उबैद भाई, सुभान अल्लाह उस्ताद जी, आज तो मजा आ गया। अक्सर अक्सर हमारे कस्टमर्स कहते हैं कि हमारी एक साइट पे डिवाइस लगी हुई है, हमने उसका फर्मवेयर अपडेट करना है। तो हम उनसे कहते हैं कि सिस्टम इन्फो की पिक्चर शेयर कर दें, तो उनका एक्सक्यूज ये आता है कि वो दोबारा उनको साइट पे जाना पड़ेगा। अगर वही डिवाइस आपके पास डूलिंग पे ऐड है तो आप यस। सिंपली मेंटेनेंस में जाएंगे, यहाँ पे सिस्टम इन्फो पे जाएंगे, इधर आप इसकी पिक्चर लेके हमें सेंड कर दें, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। इसी सुभान तरह अल्लाह आप उस्ताद जी, फर्मवेयर शेयर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर चीज अवेलेबल है। हर चीज ये इसके भी है, पास डूलिंग के अंदर अवेलेबल है। कर लेंगे ना कॉन्फ़िगर। अब तो आगे बताने की जरूरत नहीं है, अब तो एनवीआर डीवीआर का इंटरफेस आपके सामने आ गया। पासवर्ड भी नहीं पूछा, क्योंकि आप डिवाइस को ऑथराइज कर चुके हैं, आपको एंड यूजर ने एक्सेस दिया है कॉन्फ़िगरेशन करने की। ठीक हो गया। अगर लाइव व्यू एग्जैक्टली। वगैरह की एक्सेस वो बंद कर देगा तो आपको कोई नजर नहीं आएगा। वापस चले जाएं जी डूलिंग केयर के इंटरफेस में। जी मैं वापस आ गया। इधर से इसको क्लोज की ऑप्शन आपको देखने को मिल रही है, क्लोज कर दें या हम वापस इसके से आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ से हम क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं? यहाँ से हम देख सकते हैं जी चैनल की रिकॉर्डिंग, सेटिंग, अगर हार्ड चैनल की डिस्क की सेटिंग। बात करें। जी ओके ओके, बता दें पहले आप। जी, हार्ड डिस्क अगर फॉर्मेट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। अभी देखें मेरे ये नॉर्मल बता रहा है, उसकी टोटल कैपेसिटी बता रहा है और अवेलेबल स्पेस बता रहा है। इसी तरह ऑडियो नेटवर्क आपको सारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, नेटवर्क्स देखने को मिल जाती हैं। और मेंटेनेंस के अंदर अगर देखें तो आपको टाइम जोन, चेंज पासवर्ड, यहाँ से भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपको अपनी डिवाइस का पासवर्ड पता भी। ये फर्मवेयर इसका फुली अपडेटेड है, तो ये फुली अपडेटेड लेटेस्ट फर्मवेयर आपको यहाँ पे दिखा रहा है। चैनल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जी ये चैनल पे मैंने क्लिक कर दिया। ये लाइव व्यू और जो लिंक चैनल है इसके साथ जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि आपने एक कैमरा ऐड कराया हुआ है जी इसके मैंने अंदर। एक ऐड किया हुआ है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं, ये ऐड की ऑप्शन है हमारे पास। जी जी। ठीक जी है। एग्जैक्टली। इसी तरह फिर ओवरव्यू के अंदर आप देख सकते हैं, आपको डिवाइस नेम, ऑनलाइन स्टेटस, उसका सारा देखने को मिल जाता है। इसी तरह अगर आपको मैं दिखाऊं, कंपनी डिटेल्स ये आ गई हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपको ऑपरेटर डिटेल्स ऐड करने की ऑप्शन मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे ऐड ऑपरेटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं ऑपरेटर ऐड कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं ऑपरेटर को ऐड करना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास ऑपरेटर आ गई, यहाँ पे मेरे पास उनका नेम आ जाएगा। और देखें यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहे हैं कि आप उनको कौन कौन सी एसएस देना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, मैं ओके कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑपरेटर ऐड हो जाएंगे। ये देखें। अच्छा, क्लाउड अपडेट के लिए जो है ना, आपको वेब ब्राउजर पे जाने की नहीं है। अगर क्लाउड अपडेट आई भी है ना आपकी,
तो वो तो वहीं से इधर ही इसी ब्राउजर से हो जाएगी एक्सेस। लेकिन अगर आपके पास क्लाउड अपडेट नहीं है, लेकिन कोई कस्टमाइज फर्मवेयर, बहुत सारी दफा कस्टमाइज फर्मवेयर भी चाहिए होता है ना वाईफाई वाला या जो, तो उसके लिए तो फिर फाइल चाहिए होती है ना, तो फाइल आप कस्टमर को भेज दें, उसको कहेंगे डेस्कटॉप पे या कहीं पर रख दे, तो मैं वहां से कर लूंगा क्लाउड। ठीक है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है जी, इस तरह आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। अभी उबैद भाई, मैं मोबाइल से डिवाइस को डूलिंग केयर से अनबाइंड करना और पासवर्ड रीसेट करने का मेथड भी बता दूं? मोबाइल से नहीं, इधर से बता दें, इधर से हो सकता है इधर ना? से? जी, इधर से हो सकता है। यहाँ से इधर वो से। मैंने आपको दिखाया ना, मॉडिफाई कर सकते हैं। अनबाइंड करने के लिए मैं मोबाइल से ही करना पड़ेगा? अच्छा, अनबाइंड का इसमें नहीं है, जी, वेब ब्राउजर इसमें पे नहीं नहीं है, आता? वेब ब्राउजर पे नहीं है। ओके ठीक है, वेब उससे आप आ जाएं, लेकिन जी एक मिनट मैं, ठहरिएगा। एक मिनट ठहरिएगा, इसका दोबारा एनवीआर का वेब ब्राउजर खोलिएगा यहीं से, एडवांस सेटिंग से। मैं फर्मवेयर वाला सवाल भी क्लियर कर देता हूँ। जी सॉरी, आज सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जो है ना आपके काम की चीज है, इस वजह से हम थोड़ा फर्मवेयर अपग्रेड कहाँ से होता है? मेंटेनेंस में। अपग्रेड करना है, ये अपग्रेड का ऑप्शन है इसमें? जी, ये देखें, पाथ, ब्राउज, नहीं, ये अपलोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। नहीं नहीं नहीं, ये सॉरी, फर्मवेयर नहीं। फर्मवेयर अपडेट, सिस्टम। नहीं, उधर ही होता है, मेंटेनेंस में होता है, देखें नहीं है, फर्मवेयर का नहीं है ना, लोकल फर्मवेयर का नहीं है ऑप्शन। सिस्टम अपडेट का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन मेंटेन के ऊपर क्लिक करें ना, कहाँ पर है? यहीं पे आता है वैसे तो, फर्मवेयर अपडेट का ना, नहीं है ऑप्शन, ऐसे ही है। जी, इसको यहाँ पे कल नहीं दो। आ रहा। इसको ये इसको आप दो, यहाँ से फॉर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये टूल्स, ये आप देख सकते हैं तो टूल्स में। नहीं, फर्मवेयर वो लोकल अपग्रेड में हो आप सकता है, डूलिंग वो से कर लोकल में हो सकते हैं। सकता है, वो लोकल में हो सकता है ना, लोकल जी, मोड में। लोकल पे हो सकता है। लोकल यानी अभी डिवाइस क्लाउड पे नहीं है, तो आप कर सकते हो अपग्रेड। जी, वो यहाँ से लोकल आप, मोड है सर। जी, ये न्यूली न्यूली जो वर्जन आया ना डूलिंग का, उसमें यहाँ से आप करते हैं, वहां से नहीं वो फर्मवेयर अपडेट हुआ था। ये लोकल मोड में होता है, सिर्फ लैन मोड में। जी, लैन मोड से। ठीक है। ओके, चलें, मोबाइल से अभी अनबाइंड और जो है ना पासवर्ड रीसेट का बता दें, हम फिर सेशन को वाइंड जी, अप करते ठीक हो गया, मैं मोबाइल से। हैं। आज सिर्फ हम डू लिंक केयर के सवाल लेंगे, कोई अनरेलिवेंट नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा वरना। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, हम दोबारा अपने डूलिंग केयर के ऊपर आ जाते हैं। डूलिंग केयर में आप टूल्स में आएंगे, तो ये आप देखें, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, आप आईपी चेंज कर सकते हैं अपनी डिवाइस का, जो आप चेंज करना चाह रहे हो। रीसेट पासवर्ड में अगर मैं आता हूँ, तो अभी ये आपको दो मेथड्स बताएगा, एक नॉन पासवर्ड और एक फॉरगेट पासवर्ड। मेजोरिटी केसेस में हमारे पास फॉरगेट पासवर्ड का इशू देखने को मिलता है। अब मैं अपनी ये डिवाइस सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इस एनवीआर का पासवर्ड रीसेट करना है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब वो मेरे से कहेगा अपलोड क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल से मुराद ये कि आपका जो एनवीआर है, इसके बैक पे जो लोगो है, स्टिकर है, उसकी पिक्चर आपने अपलोड करनी होगी। ये करें देखें। जरा, जी, कर अभी ये सकते मैं हैं। अपलोड कर, जी जी मैं कर सकता हूँ, ये देखें। ये मैं पिक्चर अपलोड कर देता हूँ इसकी। ये मैंने क्लिक कर दी, यूज फोटो, सबमिट। ये प्रोसेस कर रहे हैं, डिजिटल प्रोसेसिंग। ये देखें, मुझे डीएमएसएस पे उसने रिक्वेस्ट दे दी, क्योंकि मेरी डिवाइस उसके साथ ऐड थी। तो यहाँ से मैं इसकी अब तरफ आऊंगा, कस्टमर को नोटिफिकेशन क्या कि भाई इसमें नोटिफिकेशन भाई को जो जाएगा। है ना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, करने दूं? एग्री करता हूँ मैं जी। यहाँ से। अब डू लिंक वाले के पास जाएगी नोटिफिकेशन कि एग्जैक्टली भाई अप्रूव हो गया ये है, देखें, रखे नया पासवर्ड। रीसेट पासवर्ड। अब मैं यहाँ से पासवर्ड रीसेट कर दूंगा। कुछ करना पड़ा है? ओल्ड पासवर्ड भी नहीं पूछा उसने? कुछ भी नहीं करना पड़ा। अभी मैं आपको डिवाइस को यहाँ से डिलीट करके भी दिखा दूंगा कि आप डिलीट, लाइक उसको डीएमएसएस में डिवाइस ना भी ऐड हो, आप लोकल पे उसको ऐड करके रीसेट कर सकते हैं। अब ये देखें, हमारा पासवर्ड रीसेट हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर मैं वापस आता हूँ अनबाइंड पे, तो मैं यहाँ से अप्लाई फॉर अनबाइंडिंग पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ से मैं इसका ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया, तो उसके बदले में वो आपको एक 4 डिजिट्स कोड देगा। अब हाँ। ये 4 डिजिट कोड आपने एक पेपर पे लिख लेना है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि वो पेपर एक वाइट पेपर हो। ठीक है, अब मैं ये कोड उस पर लिख लूंगा। तो अब ये मुझे अब ये दो मेथड्स मुझे बता रहा है, एक बता रहा है सिस्टम रिव्यू, एक बता रहा है मैनुअल रिव्यू। मैनुअल रिव्यू पे अगर आप जाते हैं, तो आपने वो कोड अपलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उसके स्टिकर की पिक्चर अपलोड कर दे, तो आप वहां से भी अनबाइंड कर सकते हैं।
मगर मैनुअल रिव्यू में टाइम थोड़ा समटाइम ज़्यादा लग जाता है। आप सिस्टम रिव्यू पे जाएँ, अब वो देखें, वो मुझे कह रहा है कि उस पेपर को आपने जो कोड जिस पेपर पे मेंशन किया है वो कोड और स्टिकर दोनों को इकट्ठा लेके आएँ। अब मैं दोनों को इकट्ठा लेके आता हूँ, तो ये देखें, इस तरह से मैं इन दोनों को प्लेस कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये देखें, अप्लाई फॉर अनबाइंडिंग कर दूँगा, तो ये मेरी डिवाइस अनबाइंड हो जाएगी। अच्छा, ये आपने जो है ना मैनुअल रिव्यू के लिए भेज दिया, ये दावा की टीम को जाती है। आप सिस्टम रिव्यू करेंगे तो ज्यादा आसान है इर्तजा। ये भाई सिस्टम रिव्यू किया मैंने। अच्छा, सिस्टम रिव्यू किया, ओके ओके। जी, ये ये देखें, सक्सेसफुली अनबाउंड होगी मेरी डिवाइस। क्या बात है भाई, वाह! आपको जो है ओके ना कर किसी दूँगा। चीज की जरूरत नहीं है, खुद जी, डिवाइस अनबाइंड और हो ये गई। देखें, मुझे मैसेज भी आ गया है ऊपर, कैंसल द टेस्टिंग ऑफ एनवीआर। ये देखें, मैंने सक्सेसफुली मेरी डिवाइस अनबाउंड होगी, मुझे ऊपर लिखा भी नजर आ गया। ठीक है, इस तरह आप डिवाइस को अनबाइंड भी कर सकते हैं। कितना प्यारा मेथड बताया भाई। किसी के ये पास हमारे जाने की पास जरूरत है, अनबाइंड खुद का मेथड डिवाइस था। को अनबाइंड कर सकते हैं आप। एग्जैक्टली इसी तरह अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मेरे पास यहाँ से फॉर एग्जांपल अपने डीएमएस से मैं आपको डिवाइस यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने डिलीट कर दी। अब मैं आपको पासवर्ड रीसेट का दोबारा बताने लगूँ कि किस तरह पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं डीएमएस में, डिवाइस ना भी ऐड हो फिर भी। अब मैं टूल्स में जाता हूँ, अब ये देखें डिवाइस मेरे पास ऐड नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरे पास नहीं है ऐड, साइट पे ये डिवाइस ऐड नहीं है मेरे पास। तो मैं इसी तरह टूल्स में आऊँगा, रीसेट पासवर्ड में आऊँगा, फॉरगेट पासवर्ड पे आऊँगा। अब मैं इस एनवीआर का रीसेट करना चाह रहा हूँ पासवर्ड, मैं नेक्स्ट पे अच्छा, क्लिक ये करूँगा। अब डिलीवर वगैरह नहीं हुई डिवाइस, ये ये सिर्फ डिलीवर लोकल नहीं है, लैन के ऊपर ये आ रहे हैं। सिंपल लोकल लैन के थ्रू, मतलब सेम नेटवर्क पे है मेरा फोन भी और एनवीआर भी। तो इसको अपडेट क्रेडेंशियल्स में आके सेम उसी तरह आपने प्रोसेस करना है। यहाँ पे मैं इसके स्टिकर की पिक्चर अपलोड कर दूंगा। ये आ गया मेरे पास, मैं इसको पिक अपलोड कर दूंगा, यूज पिक कर दूंगा, सबमिट करवा दूंगा। क्या बात है, पिक्चर सिर्फ अपलोड करनी है फिजिकल डिवाइस की और जी, पासवर्ड रिसेट। एग्जैक्ट, और सेम नेटवर्क पे आपका फोन और डिवाइस होनी चाहिए। ये देखें जी, ये अब जी यहाँ नए पे मैं पासवर्ड। इसको जो भी पासवर्ड रखना चाह रहा हूँ वो रख ओल्ड दूंगा। पासवर्ड पूछा है थोड़े को? कुछ भी नहीं पूछा। ये देखें, कंफर्म भाई, कर लें, ठीक है, और सेव कर दें। ले जी, दैट्स इट, पासवर्ड डन। रीसेट, दैट्स इट। देखिए, अनबाइंड भी हो सकता है डिवाइस और रिक्वेस्ट भी हो सकती है। और जो है ना, जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, याद रखें जो भी आप डूलिंग केयर में कॉन्ट्रैक्ट के दौरान परफॉर्म कर रहे होंगे, हर चीज का मैसेज जो है आपके कस्टमर को जा रहा होगा मैसेज में कि भाई उसने पासवर्ड रिसेट करने की रिक्वेस्ट की है, जनरेट डिवाइस अनबाइंडिंग की रिक्वेस्ट आपके बिहाफ पे की है, क्या आप एग्री करते हैं? कुछ चीजों के लिए तो वो पहले पूछेगा भी सही कि आप देते हैं परमिशन, कि कर दे वो डिलीट, कर दे ये चैनल ऐड। तो वो सारी चीजें उसको भी जा रही होंगी, ठीक है। अब आईपी यहाँ पे कैमरा भी, जी, जी जी, आईपी कैमरा जी, भी करके दिखा दें ये आईपी B1E29 पे। कैमरा भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पे रीसेट पासवर्ड पे आता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड पे आता हूँ, आईपी कैमरे पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया। अब ये देखें, आईपी कैमरा मेरी ईमेल के साथ अटैच्ड है, अगर ईमेल के थ्रू करना चाह रहे हैं ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। जी, अब मैं अपलोड क्रेडेंशियल्स पे जाता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं इसको करता हूँ। ये देखें सिंपली, ये मुझे यहाँ पे दिखा देगा रीसेट पासवर्ड करने का मेथड। डॉट क्रेडेंशियल्स नॉट रिच, नेटवर्क पे नहीं है ये लोकल? सेम नेटवर्क पे है, ये आ गया मेरे पास रीसेट की ऑप्शन। तो इस अच्छा, तरह ये मैं फिर इसका पहले जी, क्रेडेंशियल आपने पहले अपलोड किए होंगे जी शायद। वो मैंने किया हुआ है। इस वजह से यहाँ पे इसने मुझे वो नहीं मांगा, यहाँ से मैं पीछे डायरेक्ट ही पूछ लिया न्यू जी पासवर्ड। डायरेक्ट पूछ लेगा, और यहाँ से मैं इसका पासवर्ड डाल के इसको रीसेट कर सकता हूँ। जी भाइयों, पासवर्ड जी, रिसेट करना अब दावा का आसान है या और बहुत किसी ईजी चीज है। का आसान है? कमेंट में जरा बताएं ना, जरा मैसेज पे जो और कहते थे यहाँ पे उबैद भाई एक सैटरडे और को बड़े बहुत मजे की आसान चीज होता हमें कहते थे। देखने को मिलती है, रीस्टोर डिवाइस की ऑप्शन। अब रीस्टोर डिवाइस क्या है, अक्सर लोग, अक्सर इंस्टॉलर्स भी कहते हैं कि हम अपनी डिवाइस को रीसेट नहीं कर पा रहे, ना रीस्टोर कर पा रहे हैं फैक्ट्री डिफॉल्ट पे। तो आप रीस्टोर डिवाइस पे जाएंगे, यहाँ पे आप उस डिवाइस को क्लिक करने लाइक, अब मैं इस अपनी एसएस कंट्रोलर को फैक्ट्री रीसेट करना चाह रहा हूँ, मैं इस पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। ये मैं पासवर्ड दे दूंगा अपनी डिवाइस का, ओके कर दूंगा। अब मैं इसको फैक्ट्री रीसेट करना चाह रहा हूँ। ये देखें, मैंने इसको फैक्ट्री रीसेट कर दिया, ओके। अब ये इसको फैक्ट्री रीसेट इसने कर दिया, ओके। अब ये अगर मैं आपको डिवाइस दिखाता हूँ तो ये ऑन ऑफ हो रही है। ये देखें, मैं आपको कैमरा ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरी डिवाइस फैक्ट्री रीसेट हो गई है।
ये आप क्या देख बात सकते है हैं। भाई। ठीक है, इस तरह आप अपनी डिवाइस को रीसेट भी कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। भाई ये वेरीफाई आप कोड से भी तो हमने किया है ना भाई, अभी करके दिखाया है जोएब भाई। जी एग्जैक्टली। आवा तो बंदा कह रहा है हाइक विजन तो आसान है। अरे हाय वापता, वापता साढ़े में ये ना जोएब देखें, भाई। ये हमारी डिवाइस फैक्ट्री रीसेट हो गई। यस फराज भाई, यू आर राइट, यू डोंट नीड टू सेंड टू आरएमए सेंटर एनी मोर, डू इट योरसेल्फ, दैट्स आवर। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि धावा ने ये डूलिंग केयर का जो मोटो रखा है वो है 5E। 5E क्या मतलब, इर्जा जरा बताओगे 5E क्या चीज है? कि 5E बेसिकली हमारे पास है एफिशिएंट वेज होते हैं, 5 वेज होते हैं हमारे पास। क्या मतलब? मतलब फाइव डिवाइस का हमारे मतलब है इजी कॉन्फ़िगरेशन। जी आगे अगला इजी क्या है? अ, मैं एक्चुअली मुझे थोड़ा सा रिमाइंड नहीं है 5E। फिर भी मैं जी मैं आपको इजी गाइड कर देता हूँ। मेंटेनेंस। जी, इजी कॉन्फ़िगरेशन होती है सबसे पहले हमारे पास इजी इसमें। कनेक्शंस। इजी इजी कनेक्शन। इंस्टॉलेशंस होती है। इजी जी। कॉन्फ़िगरेशंस बिल्कुल ऐसी है। इजी यूजेज होती है हमारे पास, और इजी हमारे पास इजी इजी इंस्टॉलेशन। मेंटेनेंस होती इजी इंस्टॉलेशंस, इजी कॉन्फ़िगरेशन। है। जी कनेक्शंस, इजी कॉन्फ़िगरेशन। इजी और यूजेस। इजी मेंटेनेंस भी आती है जी। 5 E's, ये है 5 E's। डन हो गया। मेरे एग्जैक्टली ख्याल में, बिल्कुल ऐसी है। मेरे ख्याल में आज का सेशन जो है ना, घंटा हमने काफी फुल ही लंबा हो बोल गया। लिया, पूरा लंबा कर लिया, लेकिन जी बहुत अच्छा सेशन हुआ है। एग्जैक्टली। पॉजिटिव सेशन हुआ है और मुझे जो है ना इसका रिजल्ट नजर आना चाहिए। मेरे भाई जितने भी मेरी आवाज जहां तक भी पहुंचे, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, पार्टनर ऐप, जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उबैद के अगर आप चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं दावा से, तो मेरे कहने पे ये लाजमी स्टार्ट करें यूज करना। फ्री टूल है, आसान है, ठीक है। अगर कोई अच्छा सवाल है अवैध आप भाई, लोगों का। इसमें एक जी। और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। इसमें एक प्री सेट पासवर्ड की ऑप्शन भी है। आप ये देख सकते हैं, ये दो लाइनें आपको नजर आ रही हैं रिस्टोर डिवाइस के ऊपर। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, सॉरी, कल मुझे इस ट्रेनिंग सोशल मीडिया पे, जहां पर भी ये सोशल मीडिया पे आपको, फेसबुक पे कमेंट्स में जो है ना आपके मैसेज मुझे लाजमी आने चाहिए। इस ट्रेनिंग अपलोड कल सुबह हो जाएगी ये ट्रेनिंग फेसबुक पे भी, तो आप लोगों के मैं कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा वहां पर भी, ठीक है। जी। अच्छा, प्रीसेट पासवर्ड के अंदर भी इसकी हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये क्या चीज़ है? जिस तरह आपने देखा, हमने डिवाइस को रीस्टार्ट करना था तो हमने डिवाइस का पासवर्ड डाला था। प्रीसेट पासवर्ड के अंदर आप अगर इसको इनेबल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पासवर्ड ले लेगा। आपने इसको एक दफ़ा पासवर्ड दे दिया, आपने इसको सेव कर दिया। अब मैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म करूंगा, ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा, ऑटोमेटिकली उसको डाल देगा। लाइक मैं रिस्टोर डिवाइस की तरफ आता हूँ, मैं इसको रिस्टोर करना चाह रहा हूँ, मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये देखें उसने ऑटोमेटिकली पासवर्ड दे दिया है, मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये वाला ये यानी प्रीसेट। आपके जी डिफॉल्ट पासवर्ड जितने होते हैं ना, जी तो आप वो रख सकते हो एग्जैक्टली प्रीसेट पासवर्ड। इसका मतलब है एडमन 1 2 3 एक स्टैंडर्ड है एग्जैक्टली। जैसे। तो जो जी भी डिवाइस आप रखेंगे ना प्रीसेट पासवर्ड में, तो वो एडमन जी 1 2 3 ऑटोमेटिक लगा के नेक्स्ट कर दिया करेगा, ठीक है। बिल्कुल तो ऐसे जल्दी है से जी। सवाल लेते हैं, लेकिन आज के सवाल मैं आपको फिर बता रहा हूँ सिर्फ डू लिंक से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। चलें जी, साकिब जहीर है जी सबसे पहले टॉप इर्तजा पर जी, साहब माइक क्यूआर पर आ जाए। शेयर कर दें। क्यूआर कोड शेयर कर दें ताकि अटेंडेंस वाले जो है अटेंडेंस मार्क करके सो जाएं, सैरी करनी है ना उन्होंने। जिन्होंने सवाल पूछना है वो प्लीज आ जाएं। साकिब जहीर। सलामकुम अहमद भाई, जी कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक है सलाम। अहमद भाई, लास्ट टाइम ना 3 मंथ पहले जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें आपने डूलिंग केयर के बारे में बताया था। मैं तब से ही यूज़ कर रहा हूँ। और मेरा एक ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, छोटा सा ही है, कि जैसे हमने अब क्लाइंट एग्जांपल, हमने आज से पहले जो क्लाइंट डिलीवर किया है डिवाइसेस, उनके पास जाना पड़ेगा या उनको कहना पड़ेगा कि ईमेल पे हमें ये डूलिंग का लिंक दे, इन्हांस करना है? साकिब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या सवाल है आपका? सर मैं कह रहा हूँ कि हाँ एग्जांपल हाँ। हमने ये पहले उनका जो क्वेश्चन डिवाइस है डिवाइस इंटरेस्ट करने के लिए क्या कस्टमर के पास जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, पहले कोई जाने की जरूरत नहीं है, कोई जाने की जरूरत नहीं है। आप अब अपने डूलिंग से भी भेज सकते हैं रिक्वेस्ट, और कस्टमर भी भेज सकता है आपको रिक्वेस्ट, दोनों वे अब हमने कर दिए हैं ऑन। जो पहले हमने डिलीवर कर चुके हुए हैं वो। पहले डिलीवर कर चुके हैं ना, तो उनको आप क्यूआर कोड अपना भेज दें कस्टमर को। ओके, बल्कि बिल्कुल ऐप का वर्जन चेंज हो गया ना, अब तो आप डायरेक्ट इधर से भी भेज सकते हैं इंटरेस्ट रिक्वेस्ट, जैसे आज दिखाया आपको। बिल्कुल ठीक।
ठीक है बिल्कुल ठीक है। और जो आपने सेकंड क्लाउडली बोला है, क्लाउड पे ये रजिस्टर करना है, तो तब भी अनदर साइड पे हम काम कर सकते हैं। तो सर। क्लाउड पे रिकॉर्डिंग वगैरह भी आएगी या जस्ट नहीं नहीं, डिवाइस? अभी अभी क्लाउड रिकॉर्डिंग जो है ना नहीं है अवेलेबल। उसका ये है कि जो जैसे आईमो का क्लाउड होता है ना, उसी तरह हमारा डीएमएसएस का क्लाउड इंशाल्लाह जून या अगस्त में जो है ना रिलीज होना है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। ठीक है, अभी क्लाउड फंक्शन इसमें सिर्फ मेंटेनेंस पर्पस के लिए हमने कर लिया ना, ताकि आप रिमोटली डिवाइसेस को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट इजी कर सकें जाने के बगैर साइड पे। ठीक है बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। और आप ऐसे ही टाइम दिया करें, हमने तो सीखना है सर। 1 घंटा ज्यादा सर। भी लगेगा तो हम सीखने के लिए हमारे पास टाइम है। थैंक यू सर आपसे टाइम आज देने। जो है ना मैंने इस वजह से लंबा किया, और मैंने खुद भी जोर इस वजह से लगाया कि जो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और अभी तक लोगों का इस पे अवेयरनेस नहीं थी। मैंने कोशिश की जितना आसान तरीके से समझा सकूं, और इर्तजा भाई ने बहुत अच्छा सेशन दिया। आपसे तो मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जफर हामिद भाई मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई बेन मुझे थोड़ा सा दोबारा ये समझा दें। आप कह रहे हैं कि आपने जो भी आगे डिवाइस इंस्टॉलेशन करनी हो या देनी हो तो उसको आप डू लिंक के जरिए उसकी इंस्टॉलेशन करें या इनलाइशन करें। उधर थोड़ा दोबारा बता दें। यार अभी आप पहले जब कैमरे लगाते हैं तो क्या करते हैं यूज? जब हम बजाते हैं तो वहीं पे एनवीआर पे बैठ के या वहीं पे सारा काम करते हैं। एनवीआर पे क्यों करते थे? क्योंकि लोकल स्क्रीन सामने होती है, आप जो है ना कर लेते हैं कॉन्फ़िगर, ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं ये कहता हूँ कि आप उसी नेटवर्क पे इंटरनेट की तार लगाएं, और जो है ना मोबाइल पे ले आएं, उसको डू लिंक में ऐड करा लें, और सारी कॉन्फ़िगरेशन वहां से करें, और डीएमएसएस पे ट्रांसफर कर दें डिवाइस कस्टमर को। चाहे दैट्स इट। एनवीआर हो या डीवीआर जो भी हो। कुछ भी हो, कुछ भी, एक्स वाई जेड कोई भी डिवाइस लगाएं आप, डूलिंग केयर के थ्रू दे दें। डूलिंग केयर में आपका कॉन्फ़िग टूल भी है ना, मोबाइल से आप सारी चीजें कर सकते हो कंट्रोल। बिल्कुल ऐसी है। आईपी कैमरे की एड्रेस इनिशियलाइज करना, उसको सारे कुछ यहीं से कर सकते हो। ठीक है। सही। और दूसरी बात भाई आप ये ना कहा करें कि यार जिसने जाना है तो जाए, क्योंकि और ना क्या कहूँ बात सर, वो का मुझे लोग फिर जो है ना बातें सुनाते हैं कि यार ये लंबा हो गया उसकी वजह सेशन। ये है कि बाज का तो कोई भाई ऐसा क्वेश्चन कर देता है जिसका हमें भी पता नहीं होता, तो वो हमें कुछ सीखने को मिल रहा होता है। मैं तो या कोशिश कर तो रहा आप हूँ ना उसके सिखाने के हाँ लिए। या तो आप मीटिंग को बिल्कुल खत्म कर दें कि यार अब सब सो जाए। ठीक है सर, और ठीक है एक सर। और तीसरी बात कि ये जो आप हमें गिफ्ट देते हैं ना इस पे कंडीशन ना लगाया करें। किस चीज की कंडीशन ना लगाऊं? एक कूपन देते हैं ना जो 7 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा। 5 क्योंकि दिन मेरी का तरह यार? यार 5 दिन में एक B1A21 ले लें, तीन वो सौ मैं रुपए का बताता हूँ डिस्काउंट ना, मिल जाएगा। मेरी तरह के कई कई भाई है कि हम ये सारे पॉइंट्स आपके रमजान में ही यूज करते हैं। चले ईद के। कर लें सर, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ पहले लोग 300 रुपए से अफ्तारियां पकोड़े समोसे खा रहे थे, अब जो है वो B1A21 लेना पड़ता है उनको। तो थोड़ा ये हमें मैं भी कह रहा फायदा हूँ। होना शुरू हो गया ना। तो कोशिश करें भाई कंडीशन ना लगाएं, अगर बाकी सर, आज की ट्रेनिंग और बहुत अच्छी इतना रही। टाइम देने पे है तो साथ में भी थोड़ा जा सर नौकरी कर रही हो तू सा। चलो ठीक हो गया जी, ओके। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। मुनव्वर भाई, मेरा एक सवाल है, उवैद भाई इर्तजा भाई की शादी कब होगी? यही सवाल तो नहीं है मुनव्वर भाई? उबैद भाई, सर। सर जल्दी जल्दी शादी करवा दें यार। आपका भतीजा जो वो कह रहा है कि मैंने लाहौर जाना, वो मुझे रोज पूछता कब जाना लाहौर। मैंने कहा जब चाचू की शादी हो। चले, अल्लाह अल्लाह ताला आपकी जो है ना जुबान मुबारक करे। ये जो इज्तिमाई दुआएं करवा रहे हैं यार ना आजकल आप, बुरहान भाई ने ज्यादती की, उन्होंने मुझे अपनी शादी पे नहीं बुलाया यार, मेरा क्या कसूर था। बस आपका मैसेज पहुंच गया है आज। बुरहान भाई का हक बनता था, मुझे कहते मुनव्वर आपको शादी पे हर सूरत आना है, मुझे ऐसा कहते। चले, अल्लाह खैर, अभी टाइम है शादी में। नहीं, बुरहान भाई की हो गई है। हो नहीं गई, अभी होनी है। भाई आप कन्फर्म करें। तय ईद हुई है के अभी। बाद है। ईद के बाद है। ईद के बाद चलें देखते हैं, अभी शुक्रिया सर टाइम बहुत है। बहुत। चले ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मुनव्वर भाई। अ, मसूद मसूद कुरैशी बहावलपुर से, जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम जी मसूद भाई। सर मेरा सेशन सवाल कैसा ये रहा है। सर? सेशन कैसा रहा सर पहले ये बेहतरीन बताएं। सर, बहुत जबरदस्त सर, मजा आ गया। चलो, मजा आ गया, ओके, गुड है। अच्छा सर, पूछना ये था, किसी साइट पे गए हैं काम करने के लिए और वहां पे एलसीडी नहीं है, डिस्प्ले नहीं है हमारे पास। गुड। तो क्या गुड।
तो अब उसके आया लिए ना क्या डूलिंग केयर का आया, अब आया डूलिंग केयर पहाड़ के नीचे। सर इसका मोबाइल से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना अब आप। ठीक है। डूलिंग केयर के अंदर ऐप में कॉन्फ़िग टूल भी है, लोकल नेटवर्क पे लेके आए इसको, दोनों चीजों को वाईफाई पे, लोकल वाईफाई पे, जरूरी नहीं इंटरनेट वाले वाईफाई पे। ठीक है, ठीक है तो आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर लें। एलसीडी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कोई मसला नहीं है, लैपटॉप नहीं है तो सारी कॉन्फ़िगरेशन मोबाइल से कर सकते हैं। यही और फायदा है डूलिंग। डूलिंग को इनिशियलाइज करने के लिए मोबाइल पर इंटरनेट का होना जरूरी है क्या? नहीं, और फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपके पास जो लोकल मोड, इसी वजह से तो दिया हमने लोकल मोड। ठीक है। इंटरनेट के बगैर चल जाएगी नहीं लोकल भाई, मोड में सिर्फ? इंटरनेट चाहिए। नहीं, लैन मोड में, लैन मोड में भी चाहिए। जी चल जाएगी, उस पर चल जाएगी। लैन मोड में तो नहीं चाहिए ना, इंटरनेट पे नहीं तो नहीं, तब उस पर चाहिए नहीं। जब आपकी। जी। जी, ठीक है, सर मेरे ख्याल में क्या क्लियर हो हम गया। ऐसा कर सकते हैं, एक राउटर अलग से अपना साथ रख ले और हाँ, ये राउटर अच्छा की काम किया वाईफाई है से? बहुत। सर बहुत कमाल हो जाएगा अगर आप राउटर एक छोटा सा रख लें, और जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रीन की। जी, लेन के एक साथ राउटर से कनेक्ट कर लिया एनवीआर को, और फोन के ऊपर जो है वो हमने वाईफाई को ले लिया। सर आप प्रो मैक्स हैं सर, पहुंच गए हैं। ठीक सर, आपके बहुत शुक्रिया। अब मुझे लग रहा है, मैं जब सेशन में बोल रहा था ना तो आपके दिमाग में पता क्या चल रहा था, ए अनु बेचना है तो उन्नु बेचना है। सर बहुत सारी साइट्स ऐसी होती है ना, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, अभी वहां पे कुछ है ही नहीं, मतलब जी ग्रे जी 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 स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और उसने हमें बुला लिया काम के लिए, तो वहां तो एलसीडी है ही नहीं हमारे पास। जी 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 जी, ठीक है। थैंक यू सो मच बॉस, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, जो एक बंदे मोहसिन इब्रार ने सवाल किया कि अगर डिवाइस डिलीवर हो चुकी है, तो डिलीवर हो चुकी है तो आपको कस्टमर डीएमएसएस के थ्रू जो है ना रिक्वेस्ट भेजेगा, जब उसने आपसे सर्विस लेनी है, जो आपको मैंने तरीका बताया है, वीडियो में भी दिखाया है। ठीक है, लो कर रहा हूँ, नासिर भाई, नासिर अब्बास भाई, डीजी खान ने डू लिंक केयर कर दियो। अस्सलाम सुना? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सुना। सुना सही, सुना सही साको कोई डीजी खाने जे रिटेलर देसो सेलर देसो तो सही गिन सुना। तुसा हाँ देवनी है बता सेल, असा किथा देवनी है, तुसा साडे यार, बाशिंदे ही यार वे। जी कोई बंदा देसो तो सही गिन सुना उन्हें के समान अरे बंदे यार बस दावा दावा कर दियो डीजी खाने च। मैं जब वेले घर आवा ना इत्ते ते मैं कुल नजर आवे दावा दावा थी गई पूरे डीजी खाने च। जी वो तो थी सी सर जी कोई साको देसो था था बंदा जरा धावा बेचे साको देवे सारे कूपन एक्सपायर थी वेनन कूपन बंद कर सकते। कूपन तुसा ऑनलाइन सेंड कर दिता करो ना, जाने के सामान कितने को सेंड कर दिता करो। सर जी लोकल सामान गिन दे कोई साको मुल्तान के रेट गिन मुल्तान का रेट ही कोई नहीं देना फोन ही नहीं चने बी गल बात है। यार इर्तजा भाई, इनका मसला ये वाला तो हल करवाए ना, कोई इनको लाइन पे बिठाए किसी बंदे के साथ इसको। नासिर भाई भाई क्या, हमारे प्यारे कौन कौन भाई, सा? नासिर भाई डीजी खान से हैं ये, जी इनको जी सामान के लिए कोई जगह जो है ना, इनको रास्ता सिराते मुस्तकीम दिखाएं कहाँ से सामान ले। सर, मैं दिखा, नासिर भाई आपने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया, नंबर मैंने सर जी आपके साथ शेयर किया था। व्हाट्सएप पे मैसेज किया था अल अजीज पे सेशन भी हुआ था मिले थे इकट्ठे। मुझे जरा दोबारा एक दफा मैसेज कर दे, मैं देख लेता हूँ, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि किस से आपने लेना है सामान। नासिर भाई तो को ये जरा ना इर्तजा और सिराते मुस्तकीम ते लैसी, ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर सर सेशन जबरदस्त है सर जी मैं किता करो मेहरबानी। जजाकल्लाह सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच। एमएमएस मुल्तान, इर्तजा भाई की सपोर्ट के लिए जो है ना सारे साउथ पंजाब वाले आए हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर ये ड्यूल लिंक केयर ने तो ना हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अक्सर हाय हाय इंस्टॉल मजे। करते हैं सर ये जो है ना सर इर्तजा अक्सर भाई आएंगे आपके पास, आपने ये वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी है, हम वो पूरे जो है ना दावा को दिखाएंगे कि भाई कस्टमर ने कहा सर कि आपने सर हमारे मसले हल कर दिए। अक्सर ऐसा होता है कि आईपी कैमरा इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसका जो आईपी है ना वो स्टेटक करना भूल जाते हैं हाँ, कुछ कैमरास के। तो जब वो साइड से वापस आते हैं तो 1 या 2 दिन के बाद कस्टमर कह रहा है यार ये वाला आजकल हमारा वाईफाई कैमरा तो कैमरों चल का नहीं रहा। ट्रेंड है ना सर, वाईफाई कैमरों का जी जी। ट्रेंड है, 1 या 2 कैमरे लगाने होते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन करने के अंदर बस बड़ा मसला होता है। तो हाँ वाईफाई अक्सर उसका अपना वाईफाई जी होता है, लोकल नेटवर्क पे आ जाए और जो है आपको मोबाइल से ही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी सारी डूलिंग केयर में। हाँ जी। और इसका एक और भी हमें ये फायदा हो सकता है कि जैसे कि हम लड़के भेज देते हैं काम के लिए और कॉन्फ़िगरेशन के लिए फिर हमें खुद जाना पड़ता है, यस तो यस यस सर, बहुत ये अच्छा चीज जो है ना इंपॉर्टेंट हम पॉइंट है ये। शॉप से बैठ के कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसके exactly. अलावा अपने बंदे को टाइम कहेंगे सर सेटिंग। जस्ट हैंग कर दे डिवाइसेस हाँ और इंटरनेट दी बच्चों को तार में चला देंगे।
जी, बच्चों को भेज के सिर्फ हैंग करवा के सारी सेटिंग तो बच्चों क्या ने ही बात है करनी सर, होती है ना। आप प्रो मैक्स है सर, सर एमएमएस सर थैंक मुल्तान। यू। और बाकी इंशाल्लाह आपसे टाइमिंग मुलाकात वगैरह होगी ये जल्दी। चीजें, सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये चीज जो है ना, हमें बहुत अरसे से तलब थी इस चीज की, कि सर, बस हमें हमने साइट पे तलब बार बार जाना ना पड़े। नहीं जाएंगे सर अब इंशाल्लाह, आप बस पैसे बनाए, बस नहीं, मैं चाहता हूँ आप पैसे जैसे मैंने कमाएं इससे। देखा है ना इंटरफेस और लॉगिन का तरीका, जैसे कि हम लोकल नेटवर्क लॉगिन करते हैं ना, जी ऐसी जी जब जी। हम दूसरी सिटी से लॉगिन कर सकेंगे ना, तो कमाल है जी। यस सर, इट्स माय गोल। थैंक यू सर। इंशाल्लाह आई एम बैक। थैंक यू सर। थैंक यू। शायद कुरैशी। अच्छा, ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, जो सवाल सुनना चाहते हैं और बैठना चाहते हैं अपनी मर्जी से अपनी वेश से, तो वो कर बैठे रहे। ठीक है, जी सर। अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई, मेरी डूलिंग केयर जो है ऐप एक्टिवेट नहीं हो रही। आपने डिवाइस ऐड कराई है उसमें, कोई सिंगल डिवाइस कोई जी भी जी, लोकल पे या डिवाइस कोई सी भी ऐड नहीं, वो एक्टिवेट नहीं होती, एरर दे जाती है। नहीं? लॉगिन नहीं हो रही? आप पार्टनर ऐप वाले अकाउंट से लॉगिन कर रहे हैं उसको? उससे भी नहीं होती। आप ऐसा करें, पार्टनर ऐप में जाके डूलिंग के ऊपर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाती है। सर उस पे एरर आता है ना, उसमें भी एक्टिवेट नहीं होती। आप कहाँ से, किस शहर से हैं सर? मैं शुजाबाद से। शुजाबाद। इर्तजा जरा सुबह को इनका जरा इशू चेक करवा दीजिएगा जी ठीक डूलिंग है के। भाई, मैं देख लेता आपके पहले भी पास मैंने नंबर है? कहा था, पहले भी मैंने कहा था, व्हाट्सएप भी करता रहा था, प्लीज तो उस इर्तजा वक्त जरा भी इनको जरा पुश अप कर देना, ठीक है? हूँ। जी ठीक है भाई, मैं देखता ओके। ठीक ये है है ठीक। शायद कुरैशी, आप हूँ। मुल्तान जी से हैं? शाहिद भाई, शुजाबाद, शुजाबाद। शाहिद भाई मुझे शुजाबाद। जरा काइंडली दोबारा मैसेज कर दें। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वाइनिंग सर। अटेंडेंस हो गई थी ना? क्यूआर कोड किसी का रह तो नहीं गया? अगर है रह गया तो दोबारा शो कर देना इर्तजा, ठीक है? ठीक है भाई। हारून मुगल। अरुण भाई, माइक पे आइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसे हैं आप? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का सर, आप सर। सुनाएं। सर मैं बिल्कुल ठीक, अच्छा एवन। सर, ये जो डूलिंग ऐप है ये हमारे पास 3 जगह पे ओपन है, हम्म। तो ये आपस में सिंक्रोनाइज होंगे एक दूसरे के साथ? वैसे रिकमेंडेड यही है कि अगर आपने 3 जगहों पे करनी है तो आप अपने ऑपरेटर अकाउंट्स दे देना उनको। ठीक है, आप एडमिन अकाउंट देखें अपने पास और बाकी ऑपरेटर अकाउंट हो आपकी कंपनी के। जी जी ठीक है। 5 अकाउंट्स आप बना सकते हैं, एक मैनेजर के नीचे 5 अकाउंट्स अभी फ्री वाले वर्जन में बना सकते हैं, 5। जी यानी चलें। आपके जो 5 एम्प्लॉयज है ना, उनके अकाउंट्स बना सकते हैं आप इसी अपने मैनेजर अकाउंट से। जी ठीक है, अगर हम मोबाइल से कोई डिवाइस ऐड करते हैं तो फिर हम वेब के थ्रू उसकी जो है वो नहीं, जहां कॉन्फ़िगरेशन मर्जी से कर ऐड सकते करें, आपके पास अकाउंट में ऐड हो जाएगी ना वो डिवाइस, तो आप अपने अकाउंट को कहीं पर भी लॉग इन कर सकते हैं फिर। हैं। जी जी चलें ठीक है। और सर एक जो कैमरे हमारे पास लौट के आते हैं उनको भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? लॉट के कौन से कैमरे सर? तुसी और सर वो, चाइना चाइना ਦਾ ਮਾਲ जी ਤੇ जी कह रहे हो? जी जी हाँ जी हाँ जी ऐसे वो ਨਹੀਂ आईपी ਸਰ, कैमरे हैं, तो वो ਇਹਨਾਂ मेरे ਇਹਨਾਂ पास। ਆਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਡੂਲਿੰग केयर ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ धावा बेचना है सिर्फ। ठीक है, अच्छा अच्छा लेकिन चलें। अगर वो थर्ड पार्टी कैमराज आप अगर धावा के एनवीआर या डीवीआर पे लेके आएंगे ना, तो फिर हो जाएगा, क्योंकि एनवीआर ऐड होगा ना, धावा का होगा वो। ठीक है, जी जी अच्छा, एनवीआर पे कोई भी कैमरे हम हाँ ऐड कर वो सकते उसका मसला नहीं है, उसका मसला नहीं है, ठीक है। हैं? जी जी चलें, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो वरीज। इमरान भाई, लॉन्ग टाइम, इमरान इकबाल, आईटीसी बिहाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वैद भाई ठीक हैं? सही लॉन्ग पहचाना है टाइम, मैंने मैं सर? रोज आपका सेक्शन सुन रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मैं सवालात सुनता रहता हूँ लोगों के, माशाल्लाह काफी अच्छे सवालात होते हैं। थैंक यू तो सो मच सर, मैंने सही पहचाना है ना आपको? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ओके, और सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल सर ठीक। क्या सवाल है सर? एक सवाल करना था कि माशाल्लाह ये डूलिंग तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं काफी देर से चला रहा हूँ इसे, जब से ये लॉन्च हुआ दैट्स है हमारे ग्रेट, पास। ग्रेट, गुड जॉब, वेल हेलो, डन। आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है, वेल डन सर, वेल डन, अच्छा, माशाल्लाह। मैं ये कह रहा था, मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, जब से आपने ये लॉन्च किया है, तो हम्म माशाल्लाह तब से ऑपरेट कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे हम्म ये एक ही इशू है इसमें, ये कि जो आपने इसकी अनबैंडिंग का तरीका रखा है ना, वो हम्म। नहीं है सही। क्योंकि साथ मतलब? में हमने क्यूआर की और उसकी लेबल की पिक्चर तो लेते हैं, साथ में एक जो हमने लिख के लगाना है ना साथ में, वो काम हाँ, सही नहीं है। बाज़ दफ़ा क्यों? डीवीआर होते हैं 16 चैनल का, वो उसको उठाएं, उसके साथ फिर वो नंबर रखें, फिर उसको साथ में जो है ना वो करके पिक्चर अपलोड करें। ये क्यों लास्ट किया है, ये टाइम क्यों किया है, मेरी ये क्यों किया है, ये क्यों किया है? इसका मतलब ये है कि आप फिजिकल डिवाइस के पास ठहरे हैं और ऑनरशिप है आपकी डिवाइस में। आपको कोई तस्वीर भेज दे, ठीक है, उसमें आप कैसे करेंगे? नहीं, देखे ना,
एक दफ़ा मैंने लास्ट टाइम मैंने इर्तज़ा भाई से भी बात हुई है मेरी, मेरे एक डिवाइस थी 5216 आई थिंक वो, तो उसके साथ जो है ना मैंने वो लेता रहा हूँ, वो अनबैन ही नहीं हुई। वो मैंने 2 दिन तक वेट किया है उसका, मैंने हर तरह से कोशिश की है, फिर मैंने इर्तज़ा भाई को भी उसकी पिक्चर्स भेजी हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, इन्होंने कहा जी वो नहीं हो सकती। और फिर मैंने अगर आप गेस्ट मूड तस्वीर पे नहीं भी कर चला के सकते तो आप मैनुअल रिव्यू में भेज दिया करें। मैनुअल रिव्यू में भेज दिया करें, मेरे पास आती है वो, मैं कर दूंगा उसी दिन में। चले ठीक है, ठीक हो गया आप जो है ना सिस्टम जी। रिव्यू तब किया जी करें अब जब आई है आपके पास ब्रेक। डिवाइस फिजिकली हो। जब आपके पास फिजिकल डिवाइस हो तो आप सिस्टम रिव्यू किया करें, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप मैनुअल रिव्यू पे भेजा करें, वो मेरे पास आती है रिक्वेस्ट। ठीक है, पाकिस्तान में आप लोगों के चलिए पास ठीक हो गया। अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर अर्जेंट हो जाए ना कोई, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या इरसा भाई को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई ये बाइंड अनबाइंड तो इन्होंने करवा दें डिवाइस। इन्होंने कोशिश की है, इर्तज़ा भाई ने भी कोशिश की है, उसे मैनुअली भी करवाने की कोशिश की है, मगर वो नहीं हो सकी थी। तो फिर मैंने एंड पे जो है ना मेरा नहीं, जो क्लाइंट था अनबाइंड की अपील अपील करते हैं ना, अपील मेरे पास आती है उसकी। जो डीएमएसएस से आप अपील नहीं करते शामिल, वो मेरे पास आती है रिक्वेस्ट, मैं अनबाइंड कर सकता हूँ उसको। ठीक है, हाँ, इनका जो पहले वाला तरीका था वो बिल्कुल आसान था, जैसे वो अपील करते थे उसी वक्त वो सडनली उसी वक्त ही वो कर मैं देते थे करता हूँ। अनबैन जब उसे। अपील आप करेंगे ना, वो मेरे पास आएगी रिक्वेस्ट अब। ठीक है, चलें ठीक है। ठीक हो थैंक यू गया सो मच चलो। फॉर ज्वाइनिंग सर, थैंक यू सो मच सर। उस्मान गनी भाई जल्दी से पूछें सर, 2 सवाल हम मजीद लेंगे, उसके बाद छुट्टी। अस्सलाम वालेकुम वीक सर। एंड। वालेकुम सलाम जानू, क्या हाल है? ठीक है। सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमने ये ट्रेनिंग ना अहमद इकरा साहब से ना गुजरांवाला में ली थी, डूलिंग के जी की। जी जी जी। और हम ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं और ये इतनी दैट्स ग्रेट। कमाल की सर्विस। नया वर्जन में तो बहुत सारे फंक्शन ऐड कर दिए ना, जो आज दिखाएंगे। वो मैंने अपडेट की है आज, तो दैट्स मैंने गुड, देखा दैट्स काफी गुड, सारे। दैट्स और गुड। इसके पहले मोबाइल जो से हम जो है ना सर्विस जो सारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती थी, अब सारी कॉन्फ़िगरेशन जी जी देती है। जो डीएमएसएस में जो ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन हो सकती थी ना, वो सारी डूलिंग में हम डाल दी है। ठीक है। ऐसे ही। जो मेरे पास आइडिया है ना, वो हम जब उनको कस्टमर को जनरेट करके देते हैं ना मंथली रिपोर्ट, उससे वो बड़े खुश होते हैं। और हाय इसके हाय ऊपर हाय, मुझे काफी सारे ना सुभान आइडिया अल्लाह। और भी मिली है। मैंने कहा भाईजान हमें ये सर्विस चाहिए। दैट्स हम ग्रेट, लोग 2 महीने की दैट्स फ्री ग्रेट, दे देते हैं सर्विस, लेकिन ये फ्री सर्विस है, ग्रेट, आप इस्तेमाल करें, कोई इशू नहीं है। ग्रेट, ग्रेट, गुड जॉब, वेल और डन। एक और आखिरी बात, जो आप पिक करते हैं ना सवाल ऐसे क्विक पिक, वो तो भी आया ना दावा में। और जो पहले जो आप क्विक सवाल पिक करते हैं ना ऐसे, उसका जवाब देते हैं, क्या बात है, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपकी मोहब्बत है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जजाकल्लाह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रेगुलर सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। मुशर्रफ भाई, कामरान मुशर्रफ भाई जल्दी से सवाल पूछिएगा, और अस्सलाम उसके बाद वालेकुम। हम लास्ट सवाल लेंगे जल्दी। और अब कोई हैंड रेज मजीद मत कीजिएगा, ठीक है जी कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है सर। मुझे ये पूछना था कि इस पर कुछ जो डिवाइस होते हैं ना, उसके पूरे ऑप्शन नहीं ओपन हो रहे होते। ये कौन कौन सी डिवाइस पे सपोर्ट करते हैं, फुल फंक्शन है इसके, ये बता दीजिए अच्छा, आप। इसके अंदर जो है ना, जब आप डूलिंग की जो है ना वेब पे जाएंगे ना, तो एक जो है ना ऑप्शन है कंपैटिबिलिटी लिस्ट। उसमें सारी डिवाइसेस जो है ना आपको नजर आ जाएंगी जो कंपैटिबल है। मेरे नजदीक जो है ना, एक्सपीरियंस के मुताबिक 2020 के बाद जितनी डिवाइस मैन्युफैक्चर हुई है, वो सारी जो है ना उनके फर्मवेयर अवेलेबल है लेटेस्ट ना। तो वो जो है अपग्रेड करने के बाद डूलिंग से जो है ना कंपैटिबल हो जाती है। ठीक है, ठीक है, 2020 से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। गुड। अच्छा, जो गेस्ट मोड होता है, अगर हाँ हम हाँ, डायरेक्ट उसमें जाके सीरियल से करते हैं तो उसमें मेरे ख्याल ऑप्शन पूरे नहीं आते, इसकी नहीं वजह आएगा, से। नहीं आता, नहीं आता। मैंने कल भी बताया था, डीएमएसएस के सेशन में भी बताया था ये चीज, कि गेस्ट मोड में सारे फंक्शन नहीं आते, ठीक हो गया, थैंक यू। लॉग इन मोड में आते हैं ज्यादा फंक्शन। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग के लिए। ऑल ज्वाइन नाउ प्लीज। क्या बात है भाई, माइक पर है सर, बताएं। सर माइक पे आना पसंद अस्सलाम करेंगे? वालेकुम उबैद भाई, कैसे हैं? खैरियत से वालेकुम सर? सलाम सर, आपका प्यारा सा नाम, क्योंकि रीनेम आपने किया हुआ है, ऑल ज्वाइन प्लीज नाउ। ਤੁਸੀਂ यार ਸਾਡੇ असल में ਵੱਲੋਂ मैंने लगता है। उसका नाम चेंज नहीं किया। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। तो पहले तो उबैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माइक मेरा ऑन किया, क्योंकि मैं 4-5 दिन से आपकी जो है ना ट्रेनिंग में यार आपसे आप जो है सलाम ना कर। हमेशा रह जाते हो, मुझे याद आ गया, हमेशा रह जाते हो। जी सर बोले, ठीक है। बोल के लफ्ज अच्छा आज मेरा तेरे खुले हैं। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था सर, कि एक बंदे ने इतनी मेहनत की हो,
ठीक है, हाँ, एंड पे जाके उसको सिला ना मिले, वो कैसा लगता है उसको? वो डिपेंड करता है कि कौन सा मेहनत और क्या सिला चाहिए उसको। हाँ, अब ऐसा हुआ कि जब मैंने ये देखिए मैं थोड़ा ट्रेनिंग थोड़ा ट्रेनिंग आपसे डिप्लोमेटिक हूँ, स्टार्ट लिया ना, अपने डिप्लोमेटिक हूँ डूलिंग थोड़ा केयर में थोड़ा। आप बता रहे थे, फिर सर दोबारा अहमद इर्तज़ा भाई ने कंटिन्यू किया है, तब लाइट हम्म। चली गई। जब लाइट आई है वो क्यूआर ही नहीं था। अच्छा अभी क्यूआर अभी दिखाते हैं, इर्तिजा पे क्यूआर अब दोबारा वो खोले भाई। क्यूआर का मसला बना हुआ है और कोई जी इशू अभी नहीं। अभी होता है भाई, अभी खोलते हैं यार, आप ज्वाइन नो प्लीज। क्या नाम है आपका? बस शुक्रिया सर, जजाकल्ला। क्या नाम सर है अच्छा, आपका? दूसरी बात ये मैंने, नाम नाम क्या है आपका? मेरा नाम इरफान खान है, सादकाबाद से, अलबदर से आपने। हाँ हाँ ओके ओके, आपसे इरफान मुलाकात है खान मेरी। चलिए मैंने आपका नाम चेंज कर दिया, है, इरफान मुलाकात है। सादका। मैंने ये पूछना सादकाबाद। था कि वो उमर भाई नहीं होते, उमर मजारी साहब? हाँ मजहरी साहब, मजारी नहीं मजहरी। उनके पीर साहब का नाम है मजारी मजहरी। कहते थे। जी जी, आप मजारी कहते हैं। ओके जी सर। वो नहीं होते। वो सेल्स में चले गए हैं, वो एसएमबी सेल्स इंचार्ज हैं आप। अच्छा एसएमबी अच्छा, स्मॉल मीडियम बिजनेस के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो देख रहे हैं आप। सही हो, चलें सर, शुक्रिया, थैंक यू, जजाकल्ला। थैंक यू सर, जजाक। शहबाज अख्तर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। वैद भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है, खैरियत है? बिल्कुल भाई ठीक बात है। मेरा आपका कितना अरसा हो गया है? सर कहाँ पर, साहिवाल में? साहिवाल का सर। कहाँ से? साहिवाल साहिवाल से सर। साहिवाल इंशाल्लाह आ रहे हैं ईद के बाद सर, टेंशन ही नहीं है, आपने कह दिया हम पहुंच के। वो भाई बहुत तावन कर रहे हैं माशाल्लाह, हर तरह से हर बंदे सर का ख्याल रखते हैं, मेहरबानी इनकी, शुक्रिया। तो जजाकल्लाह, आपका शुक्रिया, आप फीडबैक दे रहे हैं। अहमद भाई, अबैद भाई, ये ना एक डीवीआर लगाया, एक्सवीआर लगाया 5108, उस पे ना 2 आईपी कैमरे मैंने लगाए हैं। हम्म। तो वो ना अपना 2-3 दिन वो डिस्प्ले देते हैं, उसके बाद फिर वो डिस्प्ले छोड़ जाते हैं। कहाँ पर, एनवीआर में छोड़ जाते हैं, डीवीआर में छोड़ जाते हैं, या फिर डीएमएसएस में? एक्सवीआर 5108 पे ना 8 कैमरे लगे। हाँ जी, आगे। हेलो भाई, आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आ रही है, शहबाज भाई की नहीं आ रही। आवाज भाई की आवाज मिस हो गई है। अबैद भाई आवाज आ रही है? अब आ रही है, हाँ जी। अच्छा, मैंने कहा एक्सवीआर 5108 लगा हुआ है, डीवीआर एक्सवीआर ना। तो उस जी पे जी। 8 कैमरे लगे हुए हैं, उस पे 2 मैंने मजीद आईपी कैमरे इंस्टॉल कर दिए हैं। तो वो हम्म। 2 दिन डिस्प्ले देते हैं और फिर उसके बाद डिस्प्ले छोड़ जाते हैं, यही काम कर रहे क्या हैं वो। एरर आता है, एरर आता है कोई? क्या एरर आता है? वो ना बंद हो जाते हैं, वो ना सिर्फ उसके ऊपर जो उसकी आईपी लिखा आ जाता है, बाकी वो डिस्प्ले छोड़ जाते हैं। क्या कैन नॉट होस्ट, कैन नॉट फाइंड होस्ट आता है? हाँ जी, ऐसे ही आता है। प्लीज आप सुबह को इर्तजाज भाई को जो है ना भेजें, ठीक है, मैं जो है ना चेक करा लूंगा, ठीक है। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, नो वरी मेहरबानी। नो वरी। आज का आखिरी सवाल है जी, हाईटेक कंप्यूटर, प्लीज माइक पे रहें, और काफी लंबा हो गया सेशन। सर सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तो ये प्रॉब्लम थी, वो लाइट चली गई जाती है ना 10 बजे और फिर 11 बजे जाती है, तो मैंने क्यूआर कोड ओके, का बताया। क्यूआर कोड भाई शेयर किया है अभी? इर्तजा भाई, 2 बंदों ने नहीं किया, सो क्यूआर कोड दोबारा मैं शेयर भाई कीजिएगा। दोबारा कर। थैंक यू सो मच ओके। फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच, बस 2 मिनट के लिए क्यूआर कोड के बाद मैं एंड कर दूंगा सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, रमजान की बरकतों का अभी काफी टाइम है। अगर आप इबादतें कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो प्लीज इसका बहुत बहुत अच्छे से फायदा उठाएं इस महीने का। इसमें बहुत बरकतें हैं, काम भी इबादत है, तो हम भी ये जो मैं अभी करा रहा हूँ अपनी टीम के साथ, जो मेरे साथ एसोसिएट हैं भाई, ये सारे लोग काम को इबादत समझ के ही आपके साथ बैठे हैं इस टाइम, रात के 11 बजे, 11:15 बजे, ठीक है। तो ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह जो है आपसे अब मंडे को मुलाकात होगी, सैटरडे संडे आपको कोई क्लास नहीं होगी हमारी। 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं, और जो है कल इंशाल्लाह जो है आज की वीडियो, आज भी वीडियो हमने लगा दी थी, किसी ने मैसेज भी भेजा था कि आज की वीडियो नहीं लगाई, तो वीडियो लगा दी थी आज भी। तो कल आज वाली जो है वो कल सुबह इंशाल्लाह लग जाएगी सोशल मीडिया पे। इस वीडियो के ऊपर आपने बहुत ज्यादा फीडबैक देना है, क्योंकि ये हमारी अब तक की मेरे ख्याल में बेस्ट होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, हैव अ नाइस वीकेंड। सोशल मीडिया लिंक जो है वो फेसबुक का जो है वो है दावा टेक्नोलॉजी पाकिस्तान,
रीजन, और जो यूट्यूब है वो धावा टेक्निकल इंजीनियर, दोनों के ऊपर हम लगा रहे हैं, और पार्टनर ऐप पे भी आ रही हैं ये वीडियोस हमारी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, हैव अ नाइस वीकेंड। स्कैन अगर आप लोगों ने कर लिया तो मैं बंद कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। एक मिनट के बाद जो है ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तो क्यूआर कोड अगर किसी ने स्कैन नहीं किया तो वो कर लें प्लीज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।